विवाह करे के पूर्व के तैयारी। बड़ा सुंदर भाव इस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि शिवई संभुगन करें सिंहारा। भगवान शंकर के जतका गण है उमन भगवान शंकर ल श्रृंगार करत है। जटा मुकुट यही मौर सवारा, जटा के मुकुट बनात है। और यही मतलब सांप, सांप के मौर बना है। जटा मुकुट यही मौर सवारा, मौर भगवान शंकर के सांप के मौर बनाते हैं। और कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कान में कुंडल, बिच्छी के कुंडल लगा है। व्याला अर्थात बाघांबर लपेटे है। और तन में भभूति, विभूति रचा है। जेल हमर राख कथा है नहीं। और राखला भगवान शंकर लपेटे है। तो ये सब चीज में संकेत है। भगवान शंकर जटाला सांप ला लपेटे कर मतलब है कि आदमी के गला में हमेशा काल नाचत है। और वो काल ला हमला समझ के चलना है। लेकिन आजकल हम काल ला भी समझ के नहीं चल पान है नहीं। ओ का हो ही ऐसे सोच लेते हैं। भगवान शंकर के तन में विभूति है, राख है। तो ये हमला ये संकेत करते वो राख है कि ये शरीर हगलो एक न एक दिन राख हो ही। और सियान मन कथे भी ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव पवन दीवान की एक ठन कविता है। लइका होए नहीं है चड्डी कुर्तल सिलवाक राख, मड़ियाक लइक होइस तब आगे गुचिल बचाक राख। 2-4 साल के होई तब लड़ाई झगड़ल बचा के राख। 20 से 25 साल हो गए तब बिहाव करके राख। 40 साल के होई तब समझा बुझा के राख। 50 साल के होई तब बीमारी बचा के राख। 60-70 के होई तब गोटानी न उठी धरा के राख। और मर गे तहां चीता में सुता के राख। और चीता में आगी लगा दे तहां रखे राख। तो ये शरीर एक न एक दिन राख हो ही। भगवान शंकर हमला संकेत करते कि ये राख होए के पहली हमला अपन ये तन ला भगवान में लगाना है। सुंदर तेल हल्दी चढ़ाई। तेल हल्दी चढ़ाए के बाद में बिहाव के तैयारी चली। इसके मन मड़वा नाचिस कथे भगवान शंकर के विवाह में बड़ा सुंदर ढंग से मड़वा नाचते। कैसे कथे? अरे बने बने तुल जाने भोला यंग में बहुत रमाएगा। बने बने तुल जाने भोला में बहुत रमाएगा। हाथी घोड़ा रखला चढ़ के बैलम चढ़ के आएगा। हाथी घोड़ा रखला चढ़ के बैलम चढ़ के आएगा। बने बने तुल जाने भोला यंग में बहुत रमाएगा। हाथी घोड़ा रखला चढ़ के बैलम चढ़ के आएगा। हाथी घोड़ा रखला चढ़ के बैलम चढ़ के आएगा। सब मड़वा नाचिस। मड़वा नाच के सुंदर अपन अपन श्रृंगार सजाइस। और सजाए के बाद में बारात निकलिस। शशि ललाट सुर सुंदर गंगा और नयन 3 उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर से माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शंकर के बारात बड़ा उटपुटान ढंग के। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि अर्थात चंद्रमा। भगवान शंकर जटा में चंद्रमा लपेटे रखे हैं।
और चंद्रमा अर्थात शीतलता के प्रतीक। शीतलता के प्रतीक चंद्रमा। जटा में गंगा विराजमान है, 3 नेत्र है, गरल कंठ भगवान शंकर के जो कंठ है वो विष से भरे हुए हैं, नीलकंठ जेकर नाम है। अशिव वेश अशिव धाम कृपाला, ये अतेक अशुभ वेश है, फिर भी से भगवान शंकर ला शुभ कहे गए हैं। काबर समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं, समर्थव्यान व्यक्ति ला कोई दोष नहीं दे। समर्थव्यान व्यक्ति कद को बड़े गलती कर दे, बोला नहीं कहा है कि ये गलत कर परे कहे के। अशिव वेश शिव धाम के पाला, अशुभ वेश है फिर भी से भगवान शंकर शुभ के धाम है, शुभ के घर है। भगवान शंकर की बारात चलत है, आओ कैसे हम के जात है। एक भजन के बाद पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं, प्रभु तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं प्रभु का दीवाना, धीरे धीरे दर्शन को दिखाना। गुनगुना नेक वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो। जिया जाए ना ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम। ओ सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए। भाई के भजन चाहिए मुक्ति के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए। भाई के भजन चाहिए मुक्ति के लिए। ओ
हाथों में सबकी तकदीरें हैं। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है सबकी तस्वीरें 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 हैं। जहाँ दर्द है वही गीत है। जहाँ प्यास है वही गीत है। कोई न जाने मगर जीने की यही रीत है। ओ, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए। हाँ, एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए। ओ, प्रभु के हाथों में सांसों की डोरी है। 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 माया ठगनी है काया माटी 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 है। कौन जाए पर राम के बिना, कौन जाए पर राम के बिना। बस यही नाम जपो, यही नाम जपो। हो, साज की जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे, संगीत के लिए बस एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए। हाँ, एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए। ओ, बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर के विवाह की तैयारी चली। भगवान शंकर ला सजा थे सुंदर और सब अपन अपन वाहन ला भी सजे और वाहन ला सजा करके भगवान शंकर के विवाह की तैयारी। भगवान शंकर का धरे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, डमरू विराजा चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देख शिवहि सुर प्रिय मुस्काई, प्रिय मुस्काई। वरलायक दुल्हन जगनाई, वरलायक दुल्हन जगनाई। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल का के प्रतीक है काम क्रोध लोभ। ये तीन ठन सूल है और वो तीन ठन सूल जेन लग गए काम क्रोध और लोभ के
वो चुपचाप नहीं बैठ सके। तो बोला अपन मुट्ठी में रख, बोला बांध के रख। डमरू वो जो काम क्रोध लोभ है, बोला उड़ाए के काम करते, भगाए के काम करते। वो डमरू भगवान शंकर अपन हाथ में धारण करे और कामे चढ़ के जात है। तो चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा, बैला में चढ़ के जात है। बैला का के प्रतीक है? धर्म के प्रतीक है। धर्म की 4 चरण होते, सत्य, दया, तप और दान। भगवान शंकर धर्म के ऊपर सवार होके जाते हैं। धर्म की 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। जिमें कि आज कलयुग में, सतयुग में धर्म की 4 चरण रही से, सत्य भी रही से, दया भी रही से और तप भी रही से। लेकिन त्रेता में धर्म की 1 चरण खत्म हो गए तो बची इसका सत्य तो नहीं रहेंगे, तप, जप और दान। ओकर बाद द्वापर आई, तो द्वापर में भी 1 चरण खत्म हो गए, 2 चरण बाची इस धर्म के, यज्ञ और दान। और जब कलयुग आई तो कलयुग में सिर्फ धर्म के 1 चरण बाची और वो हरे दान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, प्रगट धर्म पद 4 के, कलिमह एक प्रधान, और जैन केन दिन विद्धे, दान करहि कल्याण। दान कलयुग में श्रेष्ठ है। काली हमन तिहार मनाए हैं, दान की पर्व छिरछिरा। हमर छत्तीसगढ़ में बहुत ही दान के पर्व के महत्व है, छिरछिरा तिहार के। जे देने वाला है तहु मांगे, और जे मांगा थे तहु दान करे, ये छिरछिरा के भाव है। तो धर्म में सवार होकर जाते भगवान शंकर, बैल में चढ़ के जाते, अर्थात धर्म में सवार होकर के जाते। और धर्म में जब सवार होके गिस तो देख के देवता मन के नारी मन मुस्कुरात है, हंसत है कि एकर बर तो कोई दुल्हने नहीं होई, तैसे लागत है, ये तो जोगड़ा दिखत है। संसार में एकर लेक दुल्हन नहीं मिली, तैसे लागत है। बर लायक दुल्हन जग माही, एकर बर तो मोला दुल्हने नहीं मिले, तैसे लागत है। ऐसे की मन खिल्ली उड़ात है, और खिल्ली उड़ाइस तब भगवान शंकर कथे कि तुम मन खिल्ली उड़ाओ तो उड़ाओ, मोला का करना है, मोला ओकर से कोई मतलब नहीं है। विष्णु विरंची आदि सुरताता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सब विष्णु ब्रह्मा जतेक भी देवता सब अपन अपन वाहन में बारात में जात है। और जब बारात जात है तब सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा रूपा। विष्णु जी देखते हमन यार सब शूटिंग बुटिंग में हन, लेकिन दूल्हा हमार लाइक नहीं जमत है, चलो हमन लगे आवो, अगवावो नहीं पछवावो, इसे कहते भाई। विवाह दूल्हा हमार लाइक नहीं दिखत है तो हमन फभित्ता काबर करावो, अगवावो नहीं पिछवावो ही कर ले। तो याद रखू, जे बारात में दूल्हा नहीं है वो बारात के कोई महत्व नहीं है। आजकल भी अगर देखो, मान लो कोई बारात पहुंच गए है गांव में, और पहुंच गए है गांव में बारात, और चलो नहीं यार दूल्हा नहीं आया है, चलो नहीं यार पर घावो, इसे कही तो कोई नहीं कर, कौन पर घावे थे, दूल्हा च नहीं आया है। तो दूल्हा पहुंच गए और मान लो दूल्हा का बाप नहीं आया है, तब कैसे करबो, तब वो गड़बड़ है। दूल्हा पहुंच गए और दूल्हा के पिताजी नहीं आए हैं, तब बारात ला कैसे पर घावो। काबर रामचरित मानस में वैसना हो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि जब भगवान से रामचंद्र के विवाह हो तो वो तो पहले वहां पहुंच गए रही से, दशरथ यहाँ रही से, तो दशरथ की तब विवाह संपन्न हो इसे। और भगवान शंकर के विवाह हो तब एवं कहा थे कि चलो हम अगवावो नहीं पिछवावो। तो भाई बिना दूल्हा के बारात कैसे हो। तो सब अपन अपन वाहन में जात है, लेकिन
जो बारात है वो दुल्हा के अनुरूप नहीं है, तो विष्णु भगवान कहते कि चलो हम अगवाबो नहीं पछुआबो, एक संग में नहीं जान हम हंसी भभिता हो सही। और सब वही चाहते, आज भी बारात में वही चाहते कि हमार मन के मान हो, सम्मान हो। तो भगवान शंकर के विवाह में विष्णु भगवान कहते कि चलो हम अगवाबो नहीं पिछुआबो, ये मन अगवा गए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि विष्णु कहा से बिहसी तब बोल सकल दिशराज, और विलग विलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान की कि चलो मन अगवाबो नहीं पिछुआबो, तो सब जन अलग अलग हो गए। अर्थात देवता मन अलग जात है, असुर मन अलग जात है। भगवान देखी शंकर है, ये मन तो अलग आत है मोर ले, मैं कैसे करूं? तो भगवान शंकर अपन गण मन ला बुलाइस, और गण मन ला बुला करके कथे कि चलो अब मोर संग में बारात तुम। और वास्तविक में जे काकरो संग में जेल ला कोई संग नहीं लगाए ना, ओला भगवान शंकर संग लगाते अपन संग में। जेकर कोई नहीं है, जेल ला कोई नहीं भाई, जेकर घर द्वार नहीं है, ओला भगवान शंकर अपन संग में लिखते। सबसे पहले भगवान शंकर के सांप हरे श्रृंगार, और भगवान सांप ला कोई पूजा नहीं करे। फोटो सब जन पूजा करते, भगवान शंकर के संग में सांप है या सांप के नागदेव मंदिर है तो सब जन पूजा करिए। और सिरतोन में कहीं आगे तब तुरंत डंडा लानी अभी मारे चालू कर दी, ओकर पूजा नहीं करे, कहाँ लागे दई है इसी कहीं है नहीं। तो जेला कोई संग में नहीं रखे, ओला भगवान शंकर अपन संग में रखते। और भगवान के साथ में बैल है, जिन धर्म के प्रतीक है, जेल हमन गोल्लर कथन, वहुल कोई घर में नहीं रखे। काकरो घर आ जाए तो मारो मारो भगाओ भगाओ कथे, ओला भगवान शंकर अपन संग में रखते। भूत प्रेत कोई नहीं कहा है कि भूत प्रेत मन हमारे घर आ जाती से, सब जन कथे दुरिया में भगा जाती, लेकिन भगवान ओला अपन संग में रखते। तो जेल कोई नहीं रखे, ओला भगवान शंकर अपन संग में ले चलते। ऐसा भगवान भोलेनाथ अवघड़ दानिये जेन सब ला अपन साथ में लेके चलते। और अभी तो हमारे संचालक महोदय बतात रही से प्रदीप मिश्रा जी के भाग शिव पुराण चला थे, कतेक जन देखते वो शिव पुराण, हाँ दब्बड़ा कन देखते तो इसे लागते है नहीं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि ये सब उपाय तो करो, लेकिन रामचरित मानस भी हमला संकेत करते। रामचरित मानस में भी अनेक उपाय है, वहुला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम घर से निकला था तो हमला भगवान के नाम लेकर के घर से निकलना चाहिए, ये मंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि प्रविश्य नगर कीजय सब काजा, कीजय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, अभिषेक नगर की जय सब काजा, कीजय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। यदि हम कहीं यात्रा में निकला था तो हमला सबसे पहले अपन इष्ट के ध्यान करके घर से निकलना चाहिए। लेकिन आजकल कहां पावे, घर से निकलना है तब कान में दूठन नेरवा लगाई है नहीं।
आजकल लोग कान में लगाए का है, मोबाइल में कनेक्ट है, और मोबाइल में कनेक्ट है, घर से निकल गए कहाँ पावे भगवान के नाम लेना, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा कोई नहीं कहा, सब निकल गए कान में खोचा है, और कान में खोचा है तब ओकर मोबाइल में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं बाजे, ओम जय जगदीश हरे नहीं बाजे, ओकर मोबाइल में कहा बाजत है, तुर सपना थे वो झपावे रे दिन मान सपना देखा थसते, अरे सपना देखना छे तो कोई बड़े सपना देख, जेन सूतर मत दे। सपना दो प्रकार के होते दाई हो, एक ठन सूत के देख थन, मैं सूते हो बड़े जान होटल में गए हो, एक धमेला मिठाई खाट रहे हो, एक जो वह परात रथे ते में मिठाई खाट रहे हो, ये सपना है, ये सूते सूते देखथन, जे बात नहीं होए वह सूते सूते देखथन। अब एक सपना वो हरे जेन सूतन नहीं दे, जेन बड़े लक्ष्य ले प्राप्त करना है, तो ओकर लिए हमला सूते सूते सपना नहीं देखना है, ओकर लिए हमला सूतना नहीं है, तब वो सपना के प्राप्ति हो। जिसे कलेक्टर बनना है, वो सोच रही इसके मूल इंजीनियर बनना है, तो ओकर लिए बड़े सपना भर सूतना नहीं है, ओकर लिए मेहनत करेल पड़ी, 18 घंटा 14 घंटा 15 घंटा पढ़ेल पड़ी, तब कलेक्टर बनबे ते। अब एक लोटा जल चढ़ाए हम कलेक्टर बन जाऊं कभी, तो फिर बनने वाला नहीं हंसते, ओकर लिए हमला मेहनत करेल पड़ी। मोर भाव ये है कि प्रविश नगर की ये सब काजा हृदय राही कौशलपुर राजा, जब हम कोई भी काम करथन तो हमला भगवान के नाम लेकर के वो कार्य की शुरुआत करेल पड़ी। ये मंत्र है रामचरित मानस में, हम कहीं भी जान तो हमला भगवान के नाम लेकर के चलना है। सपना वो नहीं देखना है जेन हमार जीवन ला बर्बाद करे, सपना तो वो देखो जेन हमार जीवन ला आगे बढ़ाए। भगवान शंकर के बारात आगे चलत है, और आगे चलत है तो भगवान शंकर अपन संग में जेन कोई नहीं ले जाए तेला भगवान शंकर अपन साथ में बारात लिखते, और आगे का होते पीला बत्ती हमला संकेत करते। एक भजन के बाद आपसे हम विदा लेबो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र शंकर हरि हो। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। आजा मेरे रामा जी, तेरा रास्ता देख रहा है। हो 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 आ आ आ अवधपति चंद्र की जय। हो बिन राम भजन के जगमान, बन कोनो नहीं है भाई। हो बिन राम भजन के जगमान, बन कोनो नहीं है भाई।
राम भजन के जय हो, ओ बिन राम भजन के जय हो, ओ बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई, ओ बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई, ओ बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई, सोनो नहीं भाई, सोनो नहीं भाई, सोनो नहीं भाई, सोनो नहीं भाई, ओ बिन राम भजन के जय हो, ओ बिन राम भजन के जय हो, बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई, ओ बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई। जय हो, बाग लगायो बगीचा लगायो और लगायो पेड़ा गा, और लगायो पेड़ा, बाग लगायो बगीचा लगायो और लगायो पेड़ा गा, और लगाए फेरा बाग लगायो बगीचा लगायो और लगायो पेड़ा गा, और लगायो पेड़ा, बाग लगायो बगीचा लगायो और लगायो पेड़ा गा, और लगायो पेड़ा, ये दुनिया मां एक दिन संगी, ये दुनिया मां एक दिन संगी आही सबके पारी, बिन राम भजन के जय हो, बिन राम भजन के बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई, ओ बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई, सोनो नहीं भाई, सोनो नहीं भाई, सोनो नहीं भाई, सोनो नहीं भाई, ओ बिन राम भजन के बिन राम भजन के जय हो, बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई, ओ बिन राम भजन के जग मां बन रहे भाई। तीन महीना ले तिरिया रोवे, 6 महीना ले भाई गा, 6 महीना ले भाई, 3 महीना ले तिरिया रोवे, 6 महीना ले भाई गा,
राम भजन के जग मां बन को नहीं भाई। ओ बिन राम भजन के जग मां बन को नहीं भाई। ओ बिन राम भजन के जग मां बन को नहीं भाई। ओ बिन राम भजन के जग मां बन को नहीं भाई। सियावरी रामचंद्र शंकर हरि ओम। बहुत सुंदर जोरदार ताली आ रही है आप सभी के बीच से। या ताली आ रही क्यों? तो ताली नहीं बजे, बताओ नहीं क्या? बहुत सुंदर मंडली अभी अमन पात्र हैं अपन बीच में। श्री श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम बनबगौद और बहुत सुंदर कथा प्रसंग लेके चलत रही से भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के बराती के तैयारी। आदरणीय बड़े भैया हरिराम जी में देखा था बरतिया जाए बर तो आदमी अब्बड़ पुछपुछात रहते बड़ गाड़ी आग खड़े हो जाते ना, आदमी ला एक बार इशारा करे देरी देते कचकचा के गाड़ी भर जाते, लेकिन मोला समझ में नहीं आते। ग्राम सिरोद में गोलो हमन बरतिया जाए बर तैयार होतन भगवान भूत भावन भोलेनाथ के, लेकिन पुरुष वर्ग के सीट ला देखा तो बड़ खाली दिखत, गाड़ी भरत काबर नहीं है। माता मन तो तैयार है, बढ़िया है, मस्त जोरदार इकट ढान के सीट भरे है। ईरान के गाड़ी हा भगवान भोलेनाथ के बरतिया में सब ला चलना है और न्योता आदरणीय चंद्रहास भैया हा सब ला देरी से बरतिया जाना है भोलेनाथ की, लेकिन ये सीट खाली जाते और गाड़ी के किराया हमला उतनी देना है। तो निवेदन भेजा था अभी घोलो नहीं पिछवा हो जेला भोलेनाथ के बरतिया जाना है भैया मन से निवेदन है। और मोर आवाज अगर कांटा कुटी तक जाती हुई तो कांटा कुटी भैया मन ला घोलो निवेदन है, न्योता पठो है सम्माननीय चंद्रहास भैया जी है बरतिया जाए बर बराती जाना है। और संत समाज जीव है संसार में दो बार दूल्हा बनते, संत मन कथे दो बार दूल्हा बनते और दूल्हा बनते तो दूल्हा बने की पहली तैयारी कैसे करना है भूत भावन भोलेनाथ जीव ला संदेश देवत है। वही कथा प्रसंग ला लेके हमारा आदरणीय गुरुदेव चंद्रहास साहू जी चलत रही से दो बार दूल्हा संत मन कथे। एक बार कब? जब गृहस्थ जीवन में शुभारंभ करना है, गृहस्थ जीवन के शुभारंभ होना है तो ओकर से पहले हमरा दूल्हा बनना है, तभी तो हम गृहस्थ में प्रवेश करबो। और दूसरा जब गृहस्थ जीवन से विदाई लेना है तब दूल्हा बनना पड़ी। लेकिन संत समाज भगवान भोलेनाथ कथे दूल्हा बने से पहले कुछ तैयारी करना है। तो कौन कौन से तैयारी? लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सुभद मंगल सब करही अक्षरा गान। लगे सवारन सकल सुर, देवता मन सब अपन विमान ला संवारा थे कथे। तो ये विमान कौन है और देवता कौन है? ये जतिक इंद्री है वही तो देवता है, और ये शरीर जो है वही तो विमान है। भगवान भोलेनाथ कथे दूल्हा बने से पहले ये शरीर ला सजा ले रे जीव, काबर की दूल्हा बने से पहले सजाना जरूरी है। जब तक के ते सजबे नहीं तब तक के ते संसार के बरतिया नहीं बन सकस, दूल्हा नहीं बन सकस। अच्छा दूल्हा बनना है कैसे सजाना है? तो बाबा जी महाराज लिखिस शिव ही शंभुगर कर ही सिंगारा और जटा मुकुट यही मोर संवारा। जटा के मोर बना थे दाई हो, और ये जटा का है जटा का है तो जिंदगी की जो जटिलता है, जो संकट है, जो दुख है, जो गम है, वही तो जटा है। कौन ला टेंशन नहीं यहाँ, ये जिंदगी की टेंशन ही तो जटिलता है ना, ये जटा है। और ये दुख ला, ये गम ला, जिन जटा बना के भगवान भोलेनाथ से ही संवार डरिस सजा डरिस, वही असली दूल्हा बन सकते। और कहे गलोगे है कि मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, अरे सच है जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। तो ये भगवान भोलेनाथ कहते कि समस्या ला सिंगार बना लो, और जिन इंसान है जिन जीव है समस्या ला सिंगार बना ली वो सच्चा दूल्हा बनी। दूसरा बात की सब दूल्हा मन रंग रंग के पाउडर लगाते
पॉन्ड्स पाउडर लगाते हैं दुनिया भर के है ना। आजकल का कथे का चलाते कथे तो फॉक चलाते कथे तो सेंट वेंट ग्लो लगा के जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ कथे ये तन न जितना सजा ले रे जीव एक दिन जर के राख होना है। मौत शाश्वत है, संसार में दुल्हा बनना है लेकिन मौत शाश्वत है, ये याद रख। ये भगवान भोलेनाथ ये प्रसंग में बताई एक कान से विभूति लगाते। और तीसरा भगवान भोलेनाथ लकी कि बघाम्बर लपेटे है। बघाम्बर लपेटना मतलब का बघवा का के प्रति के हिंसा के प्रति के। संसार में कभी भी हिंसक बन के नहीं बल्कि बघवा के खरडिल जैसे भगवान भोलेनाथ दबा है ना बाखा में, वैसे हिंसा दबा के रहो। समाज में हिंसा उभार के मत रखो, झगड़ा लड़ाई से बच के रहो, दबा के रखो। ये संकेत देवा थी ये प्रसंग में। तीसरा चीज कि चंदन लगा है, दुल्हा डोका बने हंसते हा और तोर माथा ठंडा नहीं है गरम है। तो ही बात में चिल्ला अधिक बेर हो गए हम लोग पर खाए नहीं है, अधिक बेर हो गए हम लोग खाल नहीं रहे। बात में तोर माथा गरम होते तत्व बरतिया मन लाओ मत पूछ का वो बारूद है बोला चिंगारी की जरूरत है और दुल्हा बन के ते चिंगारी देवे बारूद फूटबे करी तो कहते माता ला ठंडा रख। भगवान भोलेनाथ के माथा में दूज के चंदा है। कैजन की भगवान बढ़िया पूर्णिमा के चंदन लगाते जी बगले दिखती दूज के चंदन काबर लगा। भगवान भोलेनाथ कहते दूज के चंदा बढ़ते क्रम में है भैया और पूर्णिमा के चंदा घटते क्रम में है। जब दुल्हा बने बर जाथस तो तोर मान यश प्रतिष्ठा कीर्ति बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये संकेत। तीसरा संकेत भगवान भोलेनाथ के मूड़ी में गंगा बहाते। गंगा का के गंगा ज्ञान की गंगा, दिमाग में मूड़ी में ज्ञान की गंगा बहना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ के नयन तिनी उपबीत भुजंगा, आंखी 3 ठो है। दुनिया के सब आदमी का 3 ठो आंखी है, 1 ठो जरूर नहीं दिखे। तो 2 ठो आंखी कौन से? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य की आंखी हर जीव के जीवन में होना चाहिए। और तीसरा आंखी कौन सी होना चाहिए? विवेक की आंखी होना चाहिए। देन लड़की ते लेके आवा थस, शादी करके लावा थस, वो काकरो घर के बेटी है, वो अपन तोल लिए सब ला छोड़ के आते। लेकिन यही बात है जेकर बल लात हस बहु तोला 9 महीना तक अपन पेट में रखे है, अपन खून ला जला के तोला दूध पिया है। तो ये विवेक रखना चाहिए कि सास और बहू में बढ़िया तोला तालमेल कैसे बिठाना है, ये विवेक होना चाहिए, तब ते सही दुल्हा बनबे। एक चीज ये प्रसंग में भगवान भोलेनाथ सब ला साथ लेके चलीस, छोटे बड़े सब ला साथ लेके चलीस, है ना। समाज में हम लोग ला जब दुल्हा बनना है तो नहीं ये बड़े तो ज्यादा महत्व दे, ऐसे नहीं, बड़े छोटे सबला मिला के चलना है। लेकिन क्या करबे संत समाज, आज परिवेश अलग है। बहुत सुंदर कथा लेके हमारा आदरणीय चलत रही से और हमारे पास समय अभाव है और बहुत सारा मंडली बैठे हैं। अब विदाई के लिए सम्माननीय श्री राधेश्याम ध्रुव जी दर्शक दीर्घा में आप विराजमान हो, भैया कांटा कुटी से आप हो। सम्माननीय श्री गजानंद ध्रुव जी सिरौत खुर्द, सम्माननीय कन्हैया साहू जी दरगाहन निवासी। आदरणीय आप त्रिदेव से निवेदन है आपके शुभ चरण व्यास मंच में विराजित संत समाज मन की विदाई के लिए अग्रसर हो जाए। दर्शक दीर्घा आपला इकर विदाई के लिए नामांकित करे है, आपला जवाबदारी देवा थे, आपला भार देवा थे, आपला सम्मान देवा थे और ये सम्मान लाभ सादर स्वीकार करो। आवो और बहुत सुंदर आपला बहुत सारा दर्शक दीर्घा गुरुदेव आपला मुद्रा पुष्प से नवाजे है। वामन सूरी जी बनमगो से 10 रुपया भेजा थे आपला। चेतन यादव जी 10 रुपया सिरौत खुर्द, प्रेमिन साहू 10 रुपया सिरौत खुर्द, बैसाखिन साहू 1 रुपया सिरौत खुर्द, एवन जोशी 10 रुपया सिरौत खुर्द, थनवा रोटी जी 10 रुपया सिरौत खुर्द, सम्मानी रामजी साहू जी 20 रुपया सिरौत खुर्द, गुप्तदान 51 रुपया सिरौत खुर्द और कुमारी मोक्षिका मरकाम सिरौत खुर्द की तरफ से आपको सम्मान राशि प्रेषित है। और साथ ही साथ हेमिन यादव 10 रुपया सिरौत खुर्द, हेमलता कौशल कुमार 20 रुपया, कौशल कुमार यादव जी 20 रुपया कमाईपुर, सौर्य 5 रुपया सिरौत खुर्द, राम कुमार डोमार की तरफ से 20 रुपया सिरौत खुर्द। साथ ही साथ फूल कुमार भाई 10 रुपया सिरौत खुर्द, भूपेश ध्रुव चरमुड़िया निवासी 10 रुपया, जानकी विश्वकर्मा 10 रुपया सिरौत खुर्द, रुद्र प्रताप जी 10 रुपया सिरौत खुर्द, देवेंद्र यादव तरुण 20 रुपया सिरौत और देवेंद्र यादव जी तरुण 20 रुपया सिरौत, करण 20 रुपया सिरौत, राम सिंह 10 रुपया कांटाकुटी, जगश्रू 10 रुपया सिरौत खुर्द और कुमारी मोक्षिका मरकाम सिरौत खुर्द की तरफ से एक बार जोरदार ताली उठाओ। 151 रुपया के सप्रेम भेंट श्रद्धा सुमन मानस परिवार। और ये तमाम
सम्मान की राशि गुरुदेव आपके राम टोकरी में सजा के सम्मानी जनमन आपला भेंट करे बर गए है। और भेंट करत करत यही कहावत है, आपला ये कहा थे कि सिकवा हमें मंजूर नहीं, ना ही कोई बहाना होगा। सिकवा हमें मंजूर नहीं, ना ही कोई बहाना होगा। और आगत वर्ष ये मन सजाने में हम सफल हुए तो आपको जरूर आना होगा, आपको जरूर आना होगा, आपको जरूर आना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपको सादर मन से मैं विदा करूं और आमंत्रण भेजूं। जय मां मनकेश्वरी महिला मानस परिवार टाका पार की देवियों को भेज रहे स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। लीजिएगा, मंडली की हुई है विदाई, मंच हुई है खाली। मंडली की हुई है विदाई, मंच हुई है खाली। और उधर देखिए आ रही टोली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। मंडली अभी आए नहीं है, मैं हाँ एला प्रैक्टिस करवात हूँ, सैंपल ढेर याद हो तुम ऐसने कहात रहे तब आदत पड़ी। अब काली चालू हो है, आज परत परत में आदत पड़ी। हाँ तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज के महत्व है ना दाई हो, है ना। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज के महत्व है। जैसे बाग में माली के, ससुराल में साली के, है ना। चाय के कप में प्याली के, नोनी मन के कान में बाली के। और वैसने मानस मंच में कौन है गारी के की से? ताली के दादा, ताली के। हाँ तो ताली बजाना है आप मन ला। टाका पार वाली दीदी मनावा थे, बहुत सुंदर मंडली है दाई हो। और महिला मंडली ला महिला मन ज्यादा पसंद करते दाई मन। तो कर लिए विशेष सम्मानी बड़े भैया चंद्रहास साहू जी और समस्त आयोजक समिति के मन सोचिस कि भैया 2 पुरुष मन चढ़ गए, अब एक महिला मंडली चढ़ाया जाए। और वास्तविक में आपके गांव ये 3 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मोला अवध जैसे ही लगते। जहां पे राम नाम होते वास्तविक में वो धराधाम बिल्कुल मथुरा में, काशी में तब्दील हो जाते। और एक बड़ा सुंदर बात की कवि हा का कि जेती देखो तेती माला माल दिखत है, आज तुहर गांव बड़ा खुशहाल दिखत है। राधा मेरा कस भक्ति ने लागे, यहाँ के सब नारी मन। और तन सुखा मन सुखा जैसे लागे, यहाँ के संगवारी मन। खदर कुरिया गोकुल कस महाल दिखत है, आज तुहर गांव बड़ा खुशहाल दिखत है। जोरदार ताली उठाओ, आवाज है दीदी मना। फूल खिले चमन में प्यारी प्यारी बहार है, फूल खिले चमन में प्यारी प्यारी बहार है। अरे आइए बहनों, आइए संतो, राम दरबार में आपका ही इंतजार है, आपका ही इंतजार है, आपका ही इंतजार है। और जिन राहों पर आप चले हैं, जिन राहों पर आप चले हैं, धूल नहीं वह चंदन है। और पावन ग्राम सिरौद खुर्द में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली उठा करके अभिनंदन कीजिएगा। बहुत ही प्रचलित मानस परिवार है और तैयारी बना के रखिएगा। दर्शक दीर्घा में स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं, दीदी मन से कहा था मैं स्वागत करे बर। विशेष करके सम्मान्य कमलेश्वरी ध्रुवजी कांटाकुर्डी, मीनाबाई साहू सिरौद खुर्द, संतोषी साहू जी कांटाकुर्डी, हीराबाई साहू सिरौद खुर्द, ओम कुमारी साहू सिरौद। और भैया मन के स्वागत के लिए आप तत्परता दिखाओ। सम्मानी पीकू ध्रुव सिरौद और सम्मानी महेश यादव जी सिरौद। आइएगा, यथा योग्य आसंदी ग्रहण कीजिएगा, आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा, आसंदी स्वीकार कीजिएगा, विराजिएगा। और जिनका जिनका मैंने नाम वाचन किया है दर्शक दीर्घा में, सम्मान्य कमलेश्वरी ध्रुवजी कांटाकुर्डी, असम्मान्य मीनाबाई साहू जी सिरौद खुर्द, संतोषी साहू जी कांटाकुर्डी, हीराबाई साहू जी सिरौद, ओम कुमारी साहू जी सिरौद।
दीदी मन से निवेदन है कि आप अहो आपके माध्यम से मंच में मंचासीन होकर जावा थे हमार जय मां मनकेश्वरी महिला मानस परिवार टाका पार के महिला मानस परिवार के माध्यम में अपना मांगलिक टीका लगा के स्वागत देना है। और भैया मन से निवेदन है सम्मानित पिकुद्रू जी सिरौद और भैया महेश्वर यादव जी सिरौद। सम्मानित गोपी यादव जी, सम्मानित गोपी यादव जी से निवेदन है आप चल किया हो वाद्य यंत्र ला संगत प्रदान करत थे। वाद्य यंत्र के साथ में सहयोग प्रदान करने वाला हमारे संगीतकार साथी मन के स्वागत आपके द्वारा हो ही। और आवासन समाज आप सबके बीच में मैं मानस परिवार के परिचय खबर जात हूं भी भूमिका सहित हम पावत हन अपन बीच में पुण्य दराधाम तिरोत खुर्द में जैन मानस परिवार लभी पाए बर जाथन ते का नाम है जय मां मानकेश्वरी महिला मानस परिवार, ग्राम टहकापार, पोस्ट जेवरा जेपरा, तहसील चरामा और जिला उत्तर बस्तर कांकेर। व्याख्याकार के आसंदी पे हैं सम्मानित दीदी श्रीमती संतोषी कौशिक जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन करे बर आप जावत हो। और मुख्य स्वर दुरार प्रदान करत है बहन कुमारी खुशबू वर्मा और रिया तुर्रे जी। तबला पे संगत प्रदान करते भाई जसवंत साहू जी। पेड़ पे निखिल सिन्हा जी। आर्गन पे भाई पंकज सारवा जी। और मंडली के उद्देश्य आप लेके चलत हो जन जागरण के लिए। जन जन में राम नाम का प्रचार प्रसार है, नारी जागरण। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपके उद्देश्य ला आपके पक्ष में पक्षांतरित करे। मंडली की स्थापना वर्ष 2016-17 बहुत ही अल्प समय में आप छत्तीसगढ़ के एक ख्याति लब्ध मंडली बन के उभरे हो, एक सितारा मंडली बन के उभरे हो। लगातार आप लोगन मन सुनना पसंद करते, देखना पसंद करते। ऐसे प्रचलित मंडली के आज हमारे सिरौत खुर्द में आना हमारे लिए भी एक गौरव के बात, एक सम्मान की बात। और पंजीयन क्रमांक 12 और अब परिचय पावत पावत व्याख्याकार दीदी ला मैं जैन प्रसंग पुष्प में हम आपके साथ में यात्रा करबो और श्रोता समाज लाभ यात्रा कराबर जात हो बालकांड के बड़ा पावन प्रसंग। बाबा तुलसीदास ने बालकांड दर्शाया है, प्रसंग पुष्प 218 प्रसंग पुष्प में पाया है। जाई देखिया वहु नगरु सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही घनतम प्रसंग है। जनकपुरी में जनकपुरी की ये प्रसंग बहुत आनंद देने वाला प्रसंग है। जिन प्रसंग ला दीदी आपके साथ लेके चली। दोहा नंबर 218 जाई देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। और लीजिएगा आप ध्वनि विस्तार यंत्र से अपने आप को सहज लीजिएगा और सहजने के बाद में संचालक मंच की ओर आप संकेत प्रदान कीजिएगा ताकि हम आपको दर्शक दीर्घा और तमाम श्रोता समाज से आपको जोड़ सके।
हरिओम हरिओम श्री राम श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम 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 श्री राधे 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 हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे लेवा संकेत पाथन की ध्वनि विस्तार यंत्र से जुड़ गए है हमार मानस परिवार है। वैसे तो सम्मान्या दीदी संतोषी कौशिक जी, आप मानस मंच की आपकी पूरा टीम मजे हुए खिलाड़ी है, फिर भी ये मानस मंच की कुछ मर्यादा ला आप अवगत करान। हरा रोशनी के साथ में आप साधारण मानस मंच में आप यात्रा करना है श्रोता समाज के साथ में। पीला रोशनी 5 मिनट सेज के समय और लाल रोशनी के साथ में आपको साधन मन से विदाई प्राप्त करना है। लेकिन एक और निवेदन है, सूरज ह चमकथे बेर हब्बड़ चमकथे तो हमन पीला लाइट जलाथन तो नहीं दिखे दीदी, एक विशेष मेहरबानी करो कि पीला लाइट जब जली तो भैया मन सामने वाला मन सूचना कर दो। और दूसरा आप ला 1.5 घंटा के लिए हम मंच में पाना चाहतन, तो अब ही शब्द के साथ में आप ला सदर मन सोपे पर जावत हो कि अबला सबला बनकर धर्म ध्वजा फहराई हो और धन्य देवियों धन्य बहनों मानस प्रचार में आई हो, मानस प्रचार में आई हो, मानस प्रचार में आई हो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय।
बोल लखन सिया रामचंद्र की, जय पवन सुत हनुमान की, जय आदि शक्ति जगदम्बा माता की। जय। कैसे हाथ ला ऊपर का नहीं उठा था? लाज लागत है क्या? लाज लागत है? राम नाम के भजन में लाज नहीं लागना चाहिए कथे। और ताली ला तो हमेशा भगवान के भजन में ऊपर उठा करके ही जयकारा लगाना चाहिए। जे ऊपर उठा के भगवान के भजन में जयकारा लगाते दाई हो, ओला जीवन में कभू लोकुआ नहीं हो। और जे राम के गुण लगाते वो जिंदगी में कभू भोकवा नहीं हो। तो जो से जयकारा लगाना है आप मला पार ब्रह्म परमेश्वर काबर की आप मन के ग्राम पुण्य धरा धाम सिरौद में आज राम कथा के सुंदर प्रवाहित तो हुआ थे दाई हो। सही बात है नहीं? तो ऐसे जयकारा लगान कि पार ब्रह्म परमेश्वर स्वर्ग से उतर करके इस सिरौद गांव में आ जाए, है कि नहीं? तो जोरदार जय घोष तत्पश्चात आगे की चर्चा। बोल लखन सिया रामचंद्र की, हर हर महादेव की, राधे राधे। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ग्राम सिरौद के वत्सल्यमय करुणामय मोर महतारी मल्ला, धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला, दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला और कौशल्य तुल्य मोर महतारी मल्ला, गुरतुर गुरतुर वाड़ी में रिझा के रखैया उद्घोषक बड़े भैया के पावन चरण कमल मा दूरी दूरी तक कोसों दूर तक मोर आवाज ले जवैया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल मा, कौशल्या भंडार में सुंदर भोजन पका के देवैया मोर भाई मोर बहनी मन के पावन चरण कमल मा, भरत शत्रुघ्न के समान मोर युवा भाई मल्ला, लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, जम्मू के पावन चरण कमल मा सिर नवाते हुए जय मामन के श्री महिला मानस मंडली ग्राम टहका पार उत्तर विस्तर कांकिर की नान ही लई कवन के डहरले कोटि सनमन है, जय जोहार है, चरण वंदन है, स्वीकार कर हूँ मोर महतारी। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। वास्तविकता में मोर महतारी हो कलयुग जो है नाम के आधारे। अगर कलयुग रूपी भवसागर से पार होना है तो का के सहारा ले ल पढ़ी हमला, का नाम ल जपेल पढ़ी हमला, का नाम ल जपेल पढ़ी दाई हो। तो का नाम के जपन करे ला पढ़ी हमला, राम के नाम दाई हो। जब तक के ये जीवन में राम के नाम नहीं है तो ये जीवन जो है बेकार है। और ये जीवन में राम नाम ही सार है भैया, और बाकी सब बेकार है। हमन कथन ना कि वास्तविकता में ये माया जो है साथ दी करके हमन 2 दिन की जिंदगी ला जो है कामे गुजार देथन, ये माया मोह में फंस के गुजारथन भैया हो। लेकिन वास्तविकता में हम माया मोह में फंस कर के गुजारथन ना, तो ये माया साथ देने वाला है का? साथ देने वाला है का भैया? नहीं है ना। जब तक के ये जीव जो है अंदर में है, हमारे शरीर में है, तब तक के जो है ये माया है। अब ये शरीर से जब जीव निकल जाही ता, ये शरीर से जब जीव निकल जाही तब भैया राखी है मला, राखी का नहीं राखे 1 घंटा 2 घंटा और ज्यादा देखी नहीं 3 घंटा करते कतेला सराड आर्थेगा है ना। 3 दिन तक के बर्फ पे डाल दे रहे ओला जीव तलमल तलमल करत रहे, ओकर बेटा नहीं आहे कहीं। जीएम गति न मरेम गति बता, माया अतिक दुखदाई है भैया। जेला जियत तो दुख देते, लेकिन मरे के बाद घना दुख देते। और वो माया के पीछे में हम दौड़थन बता। कभू सुख देवत देखे हो, माया ला सुख देवत देखे हो का कथू भैया?
प्रेम करबो तहु दुखे है कि नहीं, ओकर बिरहा में तड़पबो हमन, सही है नहीं। ओकरे कारण तो कथे का कि प्रेम प्रेम सभी कहे और प्रेम न जाने कोई, जो प्रेम को जानते हैं वो प्रभु के हो। एक माँ कथे बेटा ला मैं अब्बड़ मया करथो बेटा, अब्बड़ मया करथो लाल। एक पति कथे अपन पत्नी में तोर सन अब्बड़ मया करथो, तोर बिना मैं नहीं जी सको। वास्तविकता में ये सच है का नहीं है भैया। जब तक के ये हाड मांस के शरीर में हमारे जीव है तब तक के माया है, और ये हाड मांस के शरीर से जब जीव निकल जाही ना तो ये माया घला दूर हो जाही। लेगो लेगो जल्दी लेगो। जेला शरीर ला लिपट लिपट के रोत रथे ना जे पत्नी है, जब ये शरीर से जीव निकल जाही ना तो बदबू ही ना तो अपने अपन दूर हो जाही। हाँ अपने अपन खसखस दूर जाही। टारिया बस साथ है जल्दी से इंतजाम करे कर, है ना। तो ये माया के पीछे में कहना ये चाहत हूँ कि वास्तविकता में ये माया जो है हमारा कभी जीवन में सुख नहीं दे भैया, हमेशा दुख ही देते। वही माया से हम प्रेम करथन, और ये माया से हमला प्रेम नहीं करना करन, लेकिन परमात्मा से भी प्रेम करन। अगर ये जीव परमात्मा से प्रेम कर लेते ना तो वास्तविकता में ये जीव के कल्याण हो जाते। ये परमपिता परमात्मा के जो है अविरल कथा है। ओकरे कारण तो पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर लिखने में लिखते का कि एक घड़ी या दो घड़ी अपनी यादों की याद, तुलसी चरिचा राम के कटे कोटे अपेरा। एक घड़ी नहीं हो सके तो आधा घड़ी ही सही, आधा घड़ी नहीं हो सके तो आधा सेकंड ही सही, लेकिन परमात्मा के नाम ला लेना चाहिए। देखो पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अनन्य प्रेम करने वाला है। कोल्ला अपन पत्नी ला अत्यंत प्रेम करे भैया। ये संसार में कोई अविरल होई जो तुलसीदास जैसे अपन पत्नी ला प्रेम करत रही सोही। अत्यंत प्रेम करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी जे जो है जेकर पत्नी कौन रही से रत्नावली, वो है जो है समझे कि वास्तविकता में स्वामी है पतिदेव का। जे हाड मांस के शरीर में प्रेम करत हस ना उमें कुछ नहीं मिलने वाला है। एकर से अच्छा प्रेम कर काकर सन भगवान सन, और भगवान सन प्रेम करबे ना तो ये जीव के कल्याण हो जाही। पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास ला सुंदर रत्नावली जो है रास्ता देखे भगवान ला पाए के गुरु बन गए, और देखा करके आज गोस्वामी तुलसीदास वही परमात्मा ला पाइस, वही परमात्मा ला जानी। सब ये गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामायण के रचना करिस भैया। लिखिस के नहीं लिखिस रामायण ला हमर मन बा, और रत्ना वाली नहीं फटकारतीस मोर सन प्रेम कर कतिस तब लिखतीस का। हाँ नहीं लिखतीस। ओकरे सेती पर महतारी मन से निवेदन है प्रेम करो, प्रेम में बांध के रखो, लेकिन भगवान सन प्रेम करे बर घरे सिखाओ, ताकि ओकरो जीवन उद्धार हो या अपनो जीवन उद्धार हो। तो ये रामायण के बदौलत देखो आज ये जन कल्याण में जो है प्रकाशित कर दिस कौन तुलसीदास जी जो है। राम मने होते रास्ता दाई हो, मन मने होते मंदिर, यन मने होते दर्पण, है कि नहीं। एक दर्पण जो है हमारे शरीर के वास्तविकता ला कराथे कि नहीं। दर्पण देखो कि नहीं देखो। दर्पण कौन कौन देखते, सब बोझन देखता है। काबर तो अब के जमाना में तो सोफा में घना दर्पण लगे है कि नहीं। सोफा में दर्पण लगे है, सोफा के साथ में ड्रेसिंग टेबल फ्री। सोफा ले सूत के उठ और दर्पण में देख, है कि नहीं। ये जमाना है दाई हो। तो कामना वासना जगाना है तो कामना रूपी दर्पण ला देखो, और सद्भावना और सद्विचार और सद्मार्ग में जाना है तो रामचरितमानस ला देखो, रामचरितमानस ला देखो। ये जो है शाही सार्थक जो है ये रामचरितमानस में है। जब देख के हमन हा दर्पण ला देख के अपन चेहरा ला देखथन, हमर वास्तविकता में हम कैसे दिखत हन, गोरी हन की काली हन, बढ़िया हमर शकल दिखत है कि नहीं। ये ला देखथन और जानथन कि वास्तविकता में हम बहुत खूबसूरत लगत हन आज, है ना भैया।
ये ला जान था। और रामचरित्र मानस ला देखे से ये पता चलते कि वास्तविकता में कौन से जो है सतमार्ग में जात है, कुमार्ग में जात है, और कौन से कर्म करत हन हमन हा। ये रामचरित्र मानस ला देखे से पता चलते दाई हो। अब ये रामचरित्र मानस कहे सिखाते कि एक पुत्र ला पिता के प्रति प्रेम कैसे रखना चाहिए, कौन से मर्यादा में चलना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, बहु और सास में प्रेम कैसे होना चाहिए, और देरानी जेठानी में प्रेम कैसे होना चाहिए, देवर और ननद में प्रेम कैसे रखना चाहिए, दो भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए। ये ला रामचरितमानस सीखा थे भैया, रामचरितमानस सीखा थे। तो ऐसे है ये रामचरितमानस। और धन्य है आप मन के पुण्य धरा धाम ग्राम शोरिद खुर्द, जो आज रामचरितमानस की सुंदर प्रवाहित तो होते। और मैं चंद्रहास भैया के श्री चरणों में कोटि से निवेदन विनम्र जो है प्रणाम काबर की आज मोला आप मन के ग्राम में सुंदर जगह देव एक लिए कोटि से धन्यवाद। अवन हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के जो है वंदना करन, तत्पश्चात कथा में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावन राम हसन शब्दर हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे 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 ला 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 आके मोनन जप जावा हे गणराज जय हो गणराज आके रख दे बनात हो जय हो गणराज आके रख दे बनात हो। जय हो गणराज आके रख दे बना 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 जन हो जनहारी तुझे महिमा विमारी आके मोरे नाथ बजाओ एक गणराज ने जय हो गणराज आके रख दे बना जय हो गणराज आके रख दे बना।
दे मना जय हो गणराज आगे रख दे मना लखन सिया रामचंद्र बोले लखन सिया रामचंद्र की हर हर महादेव की वर्णनार्थी संघान रसानान छंदसाम पीछ मंगलाना च करीतारो वंदे वाणी विनायको आयतु वरदे देवी त्रयक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मनारायणी नमस्तुति पवनतने संकटे हरिणं मंगलमूर्तिरूपे राम लखन सीता सहिते हृदय वशौ सूर्य भूपे। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये रामचरित्र मानस अति विचित्र रघुपति चरित औ जाना ही परम सुजान। अति विचित्र है भैया ये रघुपति के चरित्र इला बड़े बड़े परम सुजान मन तक जानना पैस यहाँ तक के हजारों मुख वाला से शारदा भी इति इति कहते कहते थक गए भैया हो। ये पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथाएं और यही पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा ला जो है संत महात्मा मन कहते कहते थक गए। ये पार ब्रह्म परमेश्वर की कथाएं ओकरे कारण तो कथे का कि जिसने दिया जिसमें जिगर धड़कन, जिसने दिया जिसमें जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या। चंद पल की है ये मेरी जिनगानी, इसमें साह क्या और मेरी मात क्या। जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या, मेरी औकात ही क्या है भैया, मैं क्या, मेरी औकात ही क्या है। अवन पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कृपा है भैया जो आज संत समागम के दर्शन हुई से और परम ही पुण्य प्रतापन हमन है। कोई जन्म के हमार पुण्य प्रताप रही सोही जो आप मन के दर्शन मोला होई सब मोला मोर दर्शन आप मन के होई। ये पुण्य प्रताप होते तब जो है संत समागम के दर्शन होते भैया। तो परम सौभाग्यशाली आज हमन जो है संत समागम में बैठे हैं
और वास्तविकता में पाना है भगवान ला तो का के सहारा लेना पड़ते, हमारा संत समागम के सहारा लेना पड़ते। काबर की बिने सतेशंगवी वे कना होई, बिना सत्संग के हमारे अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है, बुद्धि आने वाला नहीं है भैया। सही बात है नहीं? सत्संग में जाथन बैठन ना, भजन सुने बर कीर्तन सुने बर तब जाथन ना, तब बैठ के सुनथन ना, तब जानथन कि वास्तविकता में भगवान कौन हरे। अब भगवान कहाँ अवतरित तो हो जानथन कि नहीं? काकर द्वारा जानथन? ये भागवत कीर्तन और रामायण के द्वारा भैया। अब भगवान कहाँ जन्म ली कही के जानथन? अयोध्या नगरी में। तो अयोध्या नगरी कैसे नगरी है? बड़ा ही पुण्य प्रतापी नगरी। आ मने होथे आराधना, यो मने होथे योग, और धा मने होथे ध्यान, और या मने होथे याचना भैया हो। जहाँ आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है। और पार ब्रह्म परमेश्वर जो है अयोध्या नगरी में जन्म ली। काकर यहाँ? राजा दशरथ के यहाँ। और राजा दशरथ को ने, और राजा दशरथ ला भगवान राम सहज में मिल गई सोही का, मिली सोही भैया हो। हमार घही का भगवान राम है, अही का नैया। काबर की राजा दशरथ बरोबर हमला भक्ति करेला पढ़ी, सत्कर्म करेला पढ़ी, तब जाके भगवान हमारे घर आई। सही बात है नहीं? तो भगवान जो है अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ जन्म ली। और राजा दशरथ को ने 10 इंद्रिया ला अपन वश में करने वाला राजा। ऐसे राजा घर जन्म ली सो सुंदर देखिस कि वास्तविकता में हे मानव, अगर मोला पाना चाहत हो, मोला प्राप्त करना चाहत हो, तो का करहू? मैं बतात होते रास्ता में चलहू की। अब भगवान राम जो है सुंदर उठे, का करे? प्रातः काले उठई रघुनाथ, और माता पिता गुरु नवा वही माथा। सुंदर सिखाइस की नहीं? देखो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उला अवस्कतर ही इसका सब करे का अवस्कतर ही से निरीस नहीं दाई हो। लेकिन देखो ये जीव के कल्याण करे बा, ये मानव के कल्याण करे बर भगवान सब कर्म करे है भैया। सुंदर प्रातः काल उठे, अपर माता पिता के प्रणाम करे, और माता पिता के प्रणाम करके जा माता पिता गुरु के प्रणाम करे, तब जाके कोई काम करे। तो इसने कहा थे वहाँ कि सब जन करो, माता पिता के प्रणाम करना चाहिए। माता पिता के जे प्रणाम करते, गुरुजन के प्रणाम करके कोई काम करते ना, तो वो काम कभी असफल नहीं होई की। और आजकल के मन करते का कथू भैया? खबर की हम ही मन खुद नहीं करे करते दाई हो। कुछ जन के लइका पाँव पर सिखा हाथ उठा, आप मन के पढ़ते। हाँ, तो वो लइका जरूर जो है पार ब्रह्म परमेश्वर के जो बताए रास्ता पे चला थे। तो भगवान जो है सुंदर अपन रास्ता में चल के दिखाई कि हे मानव, ये रास्ता में अगर चल लू ना, तो ये जीवन जो है तुहर सफल हो जाही और मोला प्राप्त कर लू। तो ऐसे ये पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा है। और वास्तविकता में ये रामायण के माध्यम से सीखन आज एक संकल्प ले कि हर घर में जो है हम रामायण ला एक चौपाई पढ़बो, और हमार लोग लइका जरूर ये संस्कार देबो। सही बात है नहीं भैया? तब तो रामायण पढ़ना सार्थक है और रामायण करवाना सार्थक है कि नहीं? मैं तो ये देख कर बताऊँ और चल दूँ। अब आप मन है अति खून पसीना के कमाई ला हमला देत हो, तो कुछ तो सार्थक होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? जब किसान खेत में हल चलाते और धान ला बोथे, तो एक ही आशा रहते भैया, काके कि मोर धान अच्छा हो, डबल फसल आ जाए। रखन की रख कि मोर धान हमार जही तो मर जान दे कहीं बोथन, नीलो बोतले चल ही कहीं किलुथन नहीं। तो रामायण कराए से हमारा आयोजक करता भैया मन के यही कामना रहते कि हमारे गांव में जो है सत्य के प्रवाहित हो और सदा हमेशा सत्य के राह पे चले, और ये रामचरित्र मानस से सीखे। एक बार बिचारा मन हा अभी 2 दिन तक के तपस्या करिए, आपो मन तपस्या करो, तो तपस्या के फल मीठा होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना भी तो बोल दो, होना चाहिए ना? हाँ, तो रामचरित्र मानस केवल सुनना ही काफी नहीं है, ये सुन करके चिंतन मनन करना है।
और चिंतन मनन करके इला जीवन में उतारना है, तब तो रामचरितमानस सुनना सार्थक है दाई हो। कौन कौन सुन के अपन जीवन में उतारे हो, हाथ उठाओ। बाकी जन मन है एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, ये तो अच्छी बात नहीं है फिर, है ना। सबला धरना है और जीवन में जो है उतारना है, और वास्तविकता में जीवन में उतार करके इला चलना है हमला। तब तो भैया आयोजन करता मन के भी ये कार्य जो करत है वो सफल हो ही, और आपो मन के मेहनत के पैसा जो है सफल हो ही। तो अवन आप मला ले चलो बालकांड। तो पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का, जाई देखिया वहु नगरु सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सब के नयने सुंदर बदन दिखायु रामा, सुंदर बदन दिखायो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी जो है काकर साथ में जाए है विश्वामित्र जी के साथ में। अब विश्वामित्र जी के साथ में काबर जाए है, काबर की जो है पार ब्रह्म परमेश्वर के पास में जो है कौन जी विश्वामित्र जी, काबर की विश्वामित्र जन जीवन है जो तपस्या करे ना, कहा जंगल में, जब जंगल में तपस्या करे ना तो राक्षस मने तपस्या ला पूरा हो नहीं दे। काकर रावण के भेजे राक्षस मन हा, अतिक राक्षस हो गिरी, अतिक राक्षस हो गिरी से कि तपस्या करे ना वो तपस्या में सफल होए बर नहीं दे। अब भगवान जो है पार ब्रह्म परमेश्वर जो है काकर पर जन्म ले है, विप्रधेनु सूर्य संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुगो पार हो रामा, माया गुगो पार। पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जन कल्याण के लिए जन्म हो है। और देखो संत महात्मा गौ माता मन है जो है गुहार लगाते, पार ब्रह्म परमेश्वर पाप ये धरती पे अत्याचार बढ़ गए है जगत के स्वामी अवतरित हो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जन कल्याण के लिए जो है देवता मन के कल्याण के लिए जो है संत महात्मा के कल्याण के लिए जो है ये पृथ्वी लोक में अवतरित हो है दाई है। ये विश्वामित्र तो एक माध्यम है जो राजा दशरथ के पास जैस और जैस ना राजा दशरथ के पास में, और राजा दशरथ से कहिस कि हे राजा दशरथ मोला दोनों सुकुमार ना चाहिए। राजा दशरथ पूछते काबर नहीं पूछीगा, चौथा पन में जब पुत्र आया है काका राजा दशरथ के, जब बुढ़त काल में कोई लड़का आई और मांगे जाऊं तब पूछी ही कि नहीं पूछो। हमन तो जीव मन अतिक स्वार्थी है कि भेजते घला नहीं, लेकिन राजा दशरथ जो है विश्वामित्र के साथ में दोनों भाई ला भेज दिस राम और लखन ला। जब राम और लखन जो है सुंदर वन में गई, और विश्वामित्र जी जो है बताते कि बेटा हे राम जी यहाँ जो है जति संत महात्मा दिखा थे ना तपस्या करत रहीस ना, ये सबो झन के हाड़ा गोड़ा ला जो है देखे देखिस, यही मन हसिंदे यज्ञ करन ना ता यही में क्रिया हुती डाल दे की। ऐसे राक्षस मन जो है हलाकान करी रे अत्याचारी करी से एकरे विनाश करे बर ला होतला। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सुंदर जो है ताड़िका सुबाहु मला मारिस बढ़िया, और मार करके देखो अपन गुरु के जो है साथ में कहा आगे है जनकपुर में। अब जनकपुर की खबर जाते काकर करा विश्वामित्र जी करा। अब जैस ना तो विश्वामित्र जी कथे राम और लखन ला कि जनकपुर से निमंत्रण है, काके निमंत्रण है धनुष यज्ञ के, तो वहां हमला जाना चाहिए कि जैस ना तो कुछ ही दूर महल के जो है राजभवन में जो है विश्वामित्र जी ला ठहराएगी, और वहां जो है सुंदर राम लखन जी जो है रिहीन है, और सुंदर रीछ ना वहां तो आदि शक्ति जगदम्बा माता भी जो है कहा जिस माता पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा माता की पूजा करे बर जिस, जब पूजा करे बर जिस ना वहां तो आदि शक्ति जगदम्बा माता ला कथे कि हे आदि शक्ति जगदम्बा माता
मोर पिताजी जो है धनुष यज्ञ के निर्माण करे है। और आप मन तो जानते हो कि वास्तविकता में एक स्त्री ला जो है का चाहिए, सुंदर वर चाहिए, वो अपन भली भांति जानते हो। ते है आदिशक्ति जगदम्बा माता जेला में मन मंदिर में बिठा हो, वही मोला वर चाहिए। आदिशक्ति जगदम्बा माता पार्वती जो है सुंदर जो है आशीर्वाद देते कोल्ला माता सीता ला, और पुष्पक वाटिका में सुंदर भगवान राम और सीता माता के जो है मिलन होते। तत्पश्चात देखो सुंदर भगवान जो है और लखन जी जो है दोनों साथ में है। लखन जी कथे भैया हमन तो पुष्पक वाटिका ला देख डारे हन, अब मन करा थे कि ये जनकपुर ला देख लेते हमन। मन हो ही कि नहीं हो जाथन हमन गांव में न तो हमरो मन हो से है काबर की ये सिरौद गांव ला हमन घूम के देखते का कह के है ना, लेकिन हमन कथन अभी नहीं देखा नहीं कही के चुपचाप ऊंचे रहे। लेकिन लखन जी कथे भैया गुरुदेव के आज्ञा होतीस ना तो ये जनकपुर ला देख के आ जाते हमन का। ये बात ला को रखीस लखन जी जो है भगवान राम के पास रखीस। काबर की एक भाई जो है बड़े भाई ला कही सकते, छोटे भाई है बड़े भाई कही सकते भैया मोला एला चाहिए, सही बात है नहीं। तो लखन जी जो है सुंदर बात ला रखीस काकर भगवान के पास में कथे भैया एक निवेदन करत हो अपन से। कथे तो काय भाई बताना मोर इच्छा होत है पुष्पक वाटिका ला देख डालन बड़ा ही सुंदर है, और देखे के बाद मोर मन में एक लालसा होत है का कि मैं जनकपुर ला घूम के आते का कही के। भगवान राम कथे अच्छा बात है, लेकिन महू मर्यादा में बंधे हम भाई की। अब ये बात ला ते मोर कर रखेस ना तो ये बात ला मैं गुरु के पास में रखूं की। अब जय बढ़िया भगवान राम जो है सुंदर चरण दबात रहे काकर विश्वामित्र जी अपन गुरुदेव के, और गुरु के हमेशा आज्ञा के पालन करना चाहिए और गुरु की सेवा करना चाहिए। काबर की गुरु के स्थान जो है भगवान से ऊंचा है भैया हो। काबर की गुरु बिना ज्ञान नहीं रे, गुरु बिना हमारे अंदर में ज्ञान आने वाला नहीं है। गुरु ही सच्चा साथी होते, गुरु ही ये जीवन के नैया पार लगा सकते, गुरु ही परमात्मा से मिला सकते। ये गुरु में ताकत है भैया हो। तो कथे कि हे गुरुदेव एक निवेदन रही से आप मन से की। कौन भगवान राम जी कथे कि हे गुरुदेव एक निवेदन रही से। तो विश्वामित्र जी कथे कि बोलना राम का निवेदन है। काबर की आप मन तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, और जो भी बात पूछू ना मर्यादा में रह के ही पूछू, और कोई भी उचित बात हो ही ना तो जान के ही पूछा तो की। तब भगवान राम कथे कि हे गुरुदेव आप मन की आज्ञा होतीस ना तो ये जनकपुर ला देखे कि एक लालसा है काकर मोर भाई के किस। और काबर की छोटे भाई कोई मांग रखे ना बड़े भाई करा तो बड़े भाई के कर्तव्य होते कि वो मांगला पूरा करे। और लखन जी जो है सुंदर है बात ला रखी सो वो बात ला भगवान श्री रामचंद्र जी जो है काकर पास रखा थे विश्वामित्र जी के पास रखा थे। और विश्वामित्र जी कहा थे कि ये तो अच्छी बात है और सोच नेक भी है। देखे कि तुम्हारी इच्छा होते ना तो जरूर दोनों जन भाई जाओ और बढ़िया नगर ला देख के आओ। आओ एक भजन तत्पश्चात कथा में आगे की चर्चा। बोल रखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर राम हुसन दो दिन की जिंदगी के काहे गो ठिकाना मान मोर कहना बहाना झन बनाना
सही काया संगी कमर गवाए कार कचरामा हीरा सही काया संगी कमर गवाए कार कचरामा राम हमें पार के लगैया बांध लेला तै हजरामा तोला कबो छोड़े नहीं तोला कबो छोड़े नहीं माया के बंधना कैसे चुपचाप बैठे हो कौन कौन ताली बजाता है कोई नहीं बजाता भजन मजा नहीं आती का एक बार दोनों हाथ ला ऊपर उठा लो सभी जन भैया मन से निवेदन माता मन से निवेदन है दोनों हाथ ला सब जन ताली के सहयोग दू भाई और कहना है का गाने रे तय गाने सिया गाने रे तय गाने सिया राम ला मन मंदिर बंदी पिला जना की जीवन के रसियता बना ले मन मंदिर बंदी पिला जना की जीवन के रसियता बना ले धर्म मन में बसा के राम लगने लगा ले तोला कबो छोड़े नहीं तोला कबो छोड़े नहीं माया के बंधना गाने रे तय गाने सिया राम ला गाने रे तय गाने सिया राम ला दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना मान मोर कहना बहाना जन बनाना गाने रे तय गाने सिया राम ला 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 लखन सिया राम शंकर हरिओम बोले लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बहुत छला देखो कि मेरे कांटा मार देती पीछू डहन बैठे की ही तो मस्त फायदा एक हाथ रहती काबर की आगू में बैठबो ना तो ताली बजाए ला ज्यादा पढ़ी और जयकारा लगाल पढ़ी कि अक्सर पीछू डहन बैठ सही बात है नहीं ओकरे पर बैठते पीछू डहन फायदा वही है ना तो हमेशा राम कथा जब भी सुनना है ना तो सामने आके राम कथा सुनना चाहिए और वास्तविकता में हमारी ये बेटी कहत रही से कि कौन कौन ताली बजात हो कौन कौन नहीं बजात हो ऐसे कि तब भूल नहीं बजे बहुत झन मन देखत रहे ओकरे कारण कथो का कि अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है अजी ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है जिनके दोनों हाथों में दम होता है अब बहुत झनकाबेद कहा ना इसे कहा था कतिक ताली बजाबो जे ढन मंडली आथे ते ढन ताली बजालत कथे कहा था अब दुए दिन कहीं आ जाओ काली वैसे तो भैया मोला काली बुला रही से लेकिन मोर और मंच होए के कारण मैं आज आगे हो दाई हूँ नित काली के लास्ट दिन कस के ताली बजवाते है कि नहीं तो ताली राम नाम के भजन में ही बजा जाते और 2 दिन सु अवसर है आप मन के पास में और 2 दिन में बजाना है और तीसरा दिन आके कोई बजहू का हाथ उठा बजहू ये दे दिनोनी आग बजहू कथे तो 2 दिन में ही बजाना है हमारा ताली काका भगवान के भजन में तीसरा दिन आके बजहू ना
तब कैसे कहीं फलाना के बाई हम पगली हो गए है। 2 दिन राम कथा करान आयोजक भैया हमार घर के बाई हम पगली हो गए, रोज के जाग ताली बजाते कही कि नहीं कहा। तो शुभ मुहूर्त होते, बजा के समय होते, वो राम भजन में होते और ये अवसर 2 दिन में आप मला मिले है और दोबारा आने वाला नहीं है। ओकरे कारण तो कथे का कि बड़े भाग्य मानुषी तने पावा और सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिले है दाई हो, और ये मानुष तन दोबारा मिल ही अगर कोई गारंटी है का? गारंटी है नहीं है। आज जिया था न काली चल देन तब एला भज पाबो का नहीं भज पा। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर के जो है कथा में हमला सुंदर ध्यान लगाना है और परमात्मा के भजन ला करना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सुंदर विश्वामित्र जी से कीज की है गुरुदेव आप मन की आज्ञा होतीस ना तो सुंदर ये जो है जनकपुरी ला मैं देखा देते हूँ मोर भाई ला की हिस। विश्वामित्र जी कथे बहुत ही नेक विचार है, सुविचार रखे है राम जी। अब मोर आज्ञा है कि हिस, मोर आज्ञा है कि जा सुंदर तेह जा और तोर भाई ला घला ले की हिस। और काबर की ये पार ब्रह्म परमेश्वर जो है दर्शन देना है सब जीव ला। जिस तरह से अयोध्यावासी मन जो है लाखों युगों तक तपस्या करे रही ने भगवान के दर्शन पाए बर, दर्शन ला करे बर, उसी तरह से आज जनकपुर के वासी मन भी है भैया हो। लाखों युगों तक तपस्या करे है ये संत महात्मा मन जो है जनकपुरी में निवास करत है। अब भगवान जब तपस्या करिस ना तब भगवान कहरी से कि जब मैं अवतरित हो ना तो आप मला दर्शन दे बर जरूर रहूं भैया, इसे कही के तब वही बात ला विश्वामित्र जी जो है बड़े संत ज्ञानी संत पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला ला जाना थे कि पार ब्रह्म परमेश्वर लीला करे बर आहे और सब झल्ला दर्शन दे बर आहे। तब कथे हे कृपा निधान दया के सागर आप तो लीलाधारी हो, आप मन की लीला ला तो समझना मुश्किल है लेकिन थोड़ा थोड़ा समझो। काबर की आप मन के कथे ना कि जहाँ पर कृपा तुम्हारी होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ तोर कृपा होगे ना तहाँ सबके कृपा हो जाते की हिस। आप मन की इच्छा है तो जरूर विशेष बात है आप मला दर्शन देना है। तो हे राम जी आप मन जाओ दोनों भाई और सुंदर जो है जे प्यासा नैना है और कैसे लगत है हमन ना काकरोसन प्रेम करबो ना तो हमरा देखना चाहता है ना। हमार पति एक दिन यही ना सांझ हो गए मुंधियार हो गए कतिक बेर नहीं आ दई कतिक बेर नहीं आगे नहीं आ दई टुकुर टुकुर देखत रहते नहीं। फिर महाटिम निकलबो फिर भीतरी जाबो तो दूसरा दीदी जान डारिया पूछते कैसे ते काबर लुहुर टुकुर करत हसिया इसे कही हमार घर के नहीं आहे दाई आज वो ते कर से ती देखत कथन की नहीं कहा। काबर की पत्नी के लिए पति ही सर्व उत्तम है और सबसे ज्यादा प्रेम वही पति ला करते। पहली तो जन्म लेते तो अपन माता पिता ला करते, तत्पश्चात जो है पति के प्रति प्रेम आते और देखो अपन दाई दादा ला छोड़ करके ससुराल आते काकर प्रेम के बदौलत अपन पति के प्रेम के बदौलत दूसरा देश ले दूसरा देश आते कि नहीं दाई हो सब बोझन आहो कि नहीं आहो कि नहीं दूसरा डहन ले आहो कि नहीं काकर बदौलत आहो कौन ला देख के आहो सास ससुर ला कि घर ला कि बोर ला कि मोटर गाड़ी ला काला देख के आहो जोर से चिल्लाओ पति ला हाँ? पति ला देख के आए सब झन ले बर जही पति नहीं जही रही तो कोई नहीं आए कोई दुल्हन नहीं आद बिना दुल्हा के यही का नहीं आए केवल पति के साथ ही पत्नी आते कबर की ओकर सर वो प्रेम करते तब आते सब ला भुला जाते दाई दादा घर फोन नहीं करे कैसे बेटी हेलो कैसे हसिया फोन नहीं करा का
करबे माँ भुला गए या कथिया हद दे जे पाल पोस के बड़े करे है 9 माह तक अपन गर्भ में रखीस ओला भुला देथे ऐसे पति के प्रेम में। तो वो पति के प्रेम में ही ससुराल में रहते कौन एक स्त्री जो है। तो वास्तविकता में प्रेम करते ना तो उकर प्रेम के जो है साहित्यिक अर्थ है कि वास्तविकता में प्रेम करन तो पवित्र प्रेम करन। और पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी जो है ना लाखों युगों तक तपस्या करी से जनकपुरी के नर नारी मन हा और एक आस रही से उकर मन में कि हम भगवान के दर्शन कब करबो। अब पार ब्रह्म परमेश्वर जो है प्रेम के डोरी में बंधा करके और जो है कहा थे कि वास्तविकता में एक लक्ष्मण के आड़ लेकर के कि जनकपुर में जो है मोला घूमना है। तो गुरु कथे कि हे करुणा के सागर थे तो सब पे करुणा दर्शाने वाला। अब लीला तोर लीला तिही जान और किहिस की जा मोर डहाले तो आज्ञा है किहिस जा सुंदर दोनों भाई और बढ़िया नगर ला देख के आओ और तहु मन अपन मुख ला देखाओ किहिस है ना। और पार ब्रह्म परमेश्वर ला जब ऐसे बात बोलिस ना गुरुदेव है कौन विश्वामित्र जी जो है तो जो है कथे कि ठीक है गुरुदेव किहिस ठीक है इसी किहिस कौन राम भगवान जो है और सुंदर करते का मुनि पद कमल बंधी दो भाई चले लो चने सुखे दाता बालक वृंद देखी यति शोभा लगे संग लोचन मानो लोभा। सुंदर जो है राम और लखन जो है तीनों लोग के देखो सुख देने वाला प्रभु जगत के परम पिता परमात्मा जो है सुंदर काकर प्रणाम करत है गुरु के प्रणाम करत है। और जब भी कहा जो जानना तो काकर आज्ञा लेके जाना चाहिए गुरु के आज्ञा लेके जाना चाहिए। माता पिता के प्रणाम करके माता पिता के आज्ञा लेके जाना चाहिए तो वास्तविकता में वो काज जो है सिद्ध होते। तो भगवान राम जो है सुंदर काकर प्रणाम करत है गुरु के प्रणाम करत है और गुरु के सुंदर प्रणाम करके कहा थे कि ठीक है गुरुदेव आप मन के जो है आज्ञा है तो मैं जो है दोनों भाई हमन है जो है नगर ला देख के आत कहा जनकपुरी ला और जनकपुरी ला देख के दोनों जन आ जब की सुंदर गुरु के प्रणाम करीस और गुरु के प्रणाम करी सुंदर ना और प्रणाम करते दोनों जन और भगवान राम पहली करी सोकर बाद लक्ष्मण करी दोनों जन सुंदर प्रणाम करी काकर विश्वामित्र गुरु जी के और सुंदर प्रणाम करके अब जान लगा थे कहा जनकपुरी में। ओहो कति सुंदर दृश्य जेमे भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जो है चल के जाते दर्शन करे कति बड़े भक्त हो सोही भगवान के है ना। भगवान के अनन्य भक्त है तेकरे से तो भगवान हाँ चल के जाते भैया हो भगवान के दरबार में स्वयं हमारा चल के जाल पड़ते सही है कि नहीं जाथन की नहीं जान कि मंदिर है हमार कराथे मंदिर के भगवान हमार कराथे का आथे दीदी हो आथे का कथ हो मंदिर के भगवान ले मोर पूजा कर बोला देख कहीं काथे नहीं आए लेकिन जनकपुर के वासी मन बड़ा पुण्य प्रतापी है कि नहीं वहाँ के नारी मन प्रतापी है कि नहीं है ना। और कैसे में वो मन दर्शन कर ही अब भगवान के सहज में होगी सोही नहीं हो विचारनी है बात है काबर की भगवान ला एमन हा भक्ति करे भगवान के तब होई से ना। और हमन का करता उपास रहे तीजा उपास के दिन रतन की नहीं तीजा उपास हवन कस के कोटकोटा खा लेना आधा रात ले करू भात पूरथे 3 बजत ले करू भात खाते रहे पहा के घला था दूसरा दिन उपास और बाद लटपट दिन बुढ़ी पूजा कर बड़े बड़े कतरा हत्ते जल्दी लानबे तो सूजी उजी ला मिठाई मिठाई केरा वेरा लाने रा बेसेवे मोर थर 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 लागते ते है कथन की नहीं कहा मोरो दीदी मोरो इसने कथे आ रहा थे ते मन लेकिन मैं आज तक से जब से मोर शादी हो तब से मैं निर्जला ही व्रत रखूं मैं है
और जहाँ तक के मोर मानना है मैं 8 बजे के बाद खाना ही नहीं खाऊं करूँ भात के दिन ही। और ये व्रत के जो है वास्तविकता फल है, जब हमन करूँ भात खाता ना तो कम से कम 10 बजे तक, है कि नहीं। एक दिन के बात है, जब मोर मायके में तीजा जाए, जब तीजा जाओ ना तो बहुत ही बड़े परिवार है, पीड़ित के बात है। मोर भाई साहब एक जन बड़े रहते वो लेके रहा मोल तीजा। अब तीजा लेगी दाई पहली बार जा रहा मैं है, अब मोला बड़ा ही अटपटा लगत रहा, काबर की मोर सब बुझन दीदी मन अलग डहर रहा मैं अलग डहर जा रहा। अब जाए अब बहुत जन दीदी मन आ रही से, हमार बुआ की लड़की मन है साथ में रहे। अब बड़े घर के बात के थे सब बुझन बोले हमारा आधा बस्ती मन है। खाते 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 3 बज गए। मैं कथो अरे बाप रे का तीजा भात खवैये, अब मैं नहीं खाऊं 12 बजे के बाद के। तो कब्बू नहीं आज से पहली बार आ हसनोनी तो खाच ल पड़ी। मैं कहूँ ये तू पासे नहीं रही हो, है कि नहीं। 3 बजत ले हमन खात हन त काला उपास रबो असफल हो जाई, मैं नहीं रहा नहीं खाऊं के, है ना। तो देखो उपासना रखना है तो निश्चित मन से रखो, निस्वार्थ निष्कपट निश्चल। अगर पाना है कोल्ला भगवान ला पाना है, वास्तविकता में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है कि नहीं। तो उपवास भगवान के पास में हमला जुड़ना है का नाम उपवास है कि नहीं। अब तीजा उपास के जो है वास्तविक अर्थ है कि निर्जला रहना है 3 पहाड़ तक के। सही बात है नहीं। पार्वती माता इसने रही से, पार्वती माता तो कई युगों तक तपस्या करे है कोल्ला पाएबर भगवान भोलेनाथ ला, और हमार पर 3 दिन बना दी सो 2.5 पहाड़। मैं भले करे तो करे अतिक तपस्या, लेकिन तुहार 2.5 पहाड़ है कि 3 दिन के तीजा की 3 दिन नहीं कटे, कटथे का भैया कटथे 3 दिन तक रथन नहीं रहन 2.5 पहाड़ तक, हद से हद नहीं तो वो सुबेल चालू होते कि नहीं हो। 3 दिन के तीजा का थे, लेकिन 3 दिन तक तीजा नहीं रहा, तो 3 दिन तक कम से कम भी तीजा रहना चाहिए। तो देखो ये मन है जो है उपवास करी, साधना करी, आराधना करी ला, प्रतीक्षा भारी है। प्रतीक्षा करके देखो पार ब्रह्म परमेश्वर ला पाए बर सुंदर ये मन है जो है देखा थे कि कब पार ब्रह्म परमेश्वर अही और हमला दर्शन दे। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सुंदर गुरु की आज्ञा ला पा करके कहा जाइस जनक नगरी में चल दीस, और जनक नगरी में जैसे ही जैस ना दाई तो पार ब्रह्म परमेश्वर ला जो है देखे कि भीड़ लग गए वहां के नर नारी मन ला। काबर की पार ब्रह्म परमेश्वर के जो रूप है वो संसार में काकरो नहीं है, वैसे पुरुष के रूप है। काकर भगवान के चंद्रमा के समान मुखमंडल में तेज है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है सांवला शरीर है, और लखन जी जो है गोरा शरीर वाला। देखो दोनों के कटीला बदन इतना सुंदर और शोभायमान है कि वह के नर नारी मन कहा थे कि ओहो। कवर की एक बार यही बात ला सुर्फ न खा घला की हिस्कोला भगवान ला तू संग पुरुष न मो संग नारी, ये वाला बात करीस नी तो सुर्फ न खा स्पष्ट करीस भगवान राम ला कि तोर संग पुरुष न मो संग नारी, तोर समान ए संसार में कोई पुरुष ही नहीं है प्रभु की। हाँ ऐसे पुरुष तो ऐसे पुरुष है कौन पार ब्रह्म परमेश्वर जो है। और आज देखो जनकपुर में भगवान ला देखे बर भीड़ उमड़ गए है, और झुंड के झुंड नर नारी मन देखना चाहते जी भर के भगवान ला कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर हम लाखों युगों तक आप मन के तपस्या करें तब आज आप मन के मुखमंडल के दर्शन हो है। हे सूर्य देव आप मन जेकर हो ना वही कर रुक जाओ, हमार भगवान ला देखन दो। ये निवेदन के साथ में जनकपुरी के मन है सुंदर भगवान के मुखमंडल न निहारा थे दाई हो। और वास्तविकता में यही लगत है प्रेम, और जो सच्चा प्रेम करते भगवान के साथ में तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है दर्शन देते, और भक्त के पुकारना सुने बर जो है आ जाते, और भक्त के सामने में प्रकट होकर के दर्शन देते। ये भगवान है ओकरे कारण तो कथे के का कि पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रेम करो, प्रीत करो, और प्रेम करके ही परमात्मा ला पाओ।
अब जहाँ भगवान से प्रेम हो गए, प्रीत हो गए, तो पार ब्रह्म परमेश्वर आवत देरी नहीं आए भैया हो। तो पीलावती के संकेत है। और एक भजन के बाद आप मन से ए मन से विदा लेबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। एकर पहले कहना चाहूँगा कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसे निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से, प्रेम करो प्रभु राम से। हर हर महादेव की जय। सियाफत राम भजन शंकर हरियो। दिन में तो श्याम नाम की, दिन में तो श्याम नाम की, जरा ज्योति जना के दे। आएगा 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 मेरा शावरा, सारा दिन से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, जरा दिन से बुला के दे। दिन में तो श्याम नाम की, दिन में तो श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे। दिन में तो श्याम नाम की, दिन में तो श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे। बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का दिलवाला हो नहीं सकता। और जो ना बजाए मेरे राम के भजनों में ताली, वो राम नाम का दीवाना हो नहीं सकता। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, वो भक्ता बाबा के हाथ है। एक तुझ में है काश इतना, पल भर की बात है, वो भक्ता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा श्यामला, दिल से बुला के दे।
हंसते के छाई बहार रे रंग बरसे कन्हैया के पार रे सबको बुला के नचले 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 मेरे यार नचले बाबा का लगा है दरबार ओ नचले नचले मेरे यार नचले बाबा का लगा है दरबार मस्ती भरी रात है बाबा मेरे साथ है सत्संग का लेनो मजा और करने की क्या बातें हैं होंगे मारे न्यारे 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 होंगे मारे न्यारे न्यारे लखन सिया जहाँ वचन शंकर हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी बिना के ही ताली बजा दो, है ना भाई। और प्रस्तुति हमार दीदी मन के वैसने हो रही से बहुत सुंदर प्रस्तुति मिले पावन प्रसंग में बहुत सुंदर ढंग से आप चिंतन करत रहे हो। अभी हमन पात रहे अपन बीच में बहुत ही ख्याति लब्ध मंडली जेकर नाम है जय मां मनकेश्वरी महिला मानस परिवार टाहका पार। व्याख्याकार की आसंदी पे सम्मानित और बैठे हुए विराजित है दीदी श्रीमती संतोषी कौशिक जी। बहुत सुंदर व्याख्यान माला। और एक बार मोर छोटे बहनी बर घोलो में ताली बजाल कहूँ कुमारी खुशबू वर्मा जी और रिया तुर्रे जी पर बहुत सुमधुर कंठ से आप गीत संगीत पर है ना। कोई गीत कहाँ गाता है, कोई गीत कहाँ गाता है और गीत अधर का क्या नाता है, और जिसके दिल में दर्द अधिक हो वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा गाता है। निश्चित तौर पे बहन माँ सरस्वती की आपके ऊपर विशेष अनुकंपा है। इतना मधुर आपके वाणी है, इतना बढ़िया आपकी गायन है, और जितना मैं आपकी तारीफ करूं उतना कम है। बहुत सुंदर पावन प्रसंग आप लेके चलत रहे हो। सामान्य व्याख्याकार महोदया दीदी आप सबला हमला बतात रही से ये पावन प्रसंग कौन सी जगह के, जनकपुरी के। विश्वामित्र जी महाराज लक्ष्मण जी और भगवान राम ला लेके जनकपुरी आए है। और जनकपुरी आए तो दीदी बतात रही ना कि कोनो शहर में जाते तो बोला देखे कि जिज्ञासा होते। मानस में तो वैसे अन्य अन्य शहर के बारे में वर्णन है, लेकिन प्रमुख तरह से 3 नगर के विशेष उल्लेख है, अयोध्यापुर, जनकपुर और तीसरा लंका। लंका देह के नगरी, जनकपुरी विदेह की नगरी, और अयोध्या प्रेम और भक्ति की नगरी। तो प्रेम और भक्ति की जो नगरी के निवासी है तेमन कहाँ है, विदेह नगर में। और लक्ष्मण जी महाराज की सहज भावना हो, भगवान रामचंद्र जी ने भैया लगते भैया मोला देखना है जनकपुर। यहाँ मन शरीर से उठे कथे, शरीर से ऊपर है। जनक जी विदेह राज कथे, है ना। जेला देह के प्रति प्रेम नहीं है, जे देह से ऊपर उठ गए थे विदेह। तो ये विदेह की नगरी मन हा जे मन पूरा ज्ञानी है, यहाँ जितना नर नारी है सब ज्ञानी है। तो ज्ञानी मन ला देखे एक मोला इच्छा है, ये इच्छा ला कौन जागृत करिस, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के श्री चरण में। अब देखो नीति नियम ला देखो कि जब कोई बालक कहा काकरो से निवेदन करे तो जेकर साथ में गए है बुजुर्ग के साथ में, विश्वामित्र जी महाराज के पास में भगवान राम लक्ष्मण के निवेदन ला कहा थे, क्या कहा थे कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए और प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। डर के मारे लक्ष्मण जी आपके पास नहीं कहना चाहते, वो मोला कहना चाहते बात ला। तब विश्वामित्र जी महाराज पूछ दिस कस राम ये लक्ष्मण लते दिखाए लगू कहा था, कहा ला जनकपुरी ला। तब मोला बताते औ आगे है सी जनकपुरी में काबर की जे आदमी जे जगल देखे रहते तिही लेके के दिखाते। तब वो पूछते राम लते ये नगर में हुआ गया है ना। तो रामचंद्र जी महाराज कहते नहीं महाराज आए तो नहीं हो, लेकिन जो राउर आये सुमय पावाओ और नगर दिखाई तुरंत ले आवो। भाव का है सन समाज ये प्रसंग के कि जीव जब भी ये संसार में आके संसार ला देखना चाहते तो काकर नजर से देखे, ईश्वर की नजर से देखे। ईश्वर ला सामने करके चले जीव, जीव पीछे रहा है, लक्ष्मण पीछे रहा है, राम आगे रहा है, और राम के साथ साथ में जीव चले और संसार ला देखे। ये कथा प्रसंग के भाव है। नहीं तो ये संसार में आके जीव भटक जाही,
यहाँ जाए के इरादा च नहीं करी। जैसे एक सुंदर बात ल कथे कवि का कि दुनिया में आके मोह माया में फैला के यहाँ ले जाए कि नहीं है विचार, और सबके सरेखा तोलब पड़े है रे गंवार, है ना। 2-4 साल और जी लेते हो, बहु खात के पानी पी लेते हो, मतलब मरत समय तक के इंसान ले दुनिया ले जाए के यहाँ से निकले की इच्छा नहीं होए। तो भगवान राम कथे कि लक्ष्मण लम्बे देखा लेखूं, और यही नियम है संसार के कि जीव ईश्वर के नजर से दुनिया ला देखे। तो विश्वामित्र जी महाराज कहते दोहा में कि जाय देखि आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबकी नयन सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी महाराज भी कहते कि ये विदेह की नगरी है, और तुमन प्रेम और भक्ति के प्रति मूर्ति के नगर क्यों। मतलब समाज तत्कालिक समय में निर्गुण और सगुण ये दो पक्ष के विचारधारा में बटे रही से। अयोध्या के मन सगुण साकार भगवान ल माने, और जनकपुरी के मन निर्गुण निराकार ल माने। आज भी समाज में इसने दो व्यवस्था है ना, कई जन मन अगरबत्ती नहीं जलावन, कई जन मन दिया नहीं जलावन, लेकिन भगवान ल मानथन। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज की कहना है कि राम दिखा सगुण साकार में जो आनंद है, वो आनंद ल जाके दिखा। और ये ते सेतुवस निर्गुण और सगुण ल जोड़े के ते सेतुवस, कैसे धर्म से तू पालक तुम ताता, और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ते निर्गुण और सगुण ल जोड़ने वाला सेतुवस पुलियास। तो अयोध्या और जनकपुर के नर नारी ला जोड़, प्रेम के साथ जोड़, ये सुंदर भाव देवत्री से बहुत सुंदर भाव लेके चलत रहे दीदी आप। और आप सब ला बहुत सारा दान दाता मन मुद्रा पुष्प से नवाजे है। इकर मन के नाम के वाचन करो, ओकर से पहले आप ला विदा देबर दर्शक दीर्घा में विराजमान दीदी सुहागा विश्वकर्मा जी सिरौद, नंदिनी साहू सिरौद, राधिका बाई ध्रुव पंच सिरौद, सावित्री विश्वकर्मा पंच सिरौद, लक्ष्मी साहू काटाकुर्डी, और भैया मन के विदाई के लिए निरंजन साहू जी सिरौद, और परम सम्मानी गणेश्वर नेताम जी काटाकुर्डी। आप शीघ्रता करो, आपके माध्यम से मंचासीन मानस परिवार के विदाई होना है। जिकर जिकर में नाम ले हों, सुहागा विश्वकर्मा जी सिरौद, नंदिनी साहू सिरौद, राधिका बाई ध्रुव पंच सिरौद, सावित्री विश्वकर्मा पंच सिरौद, लक्ष्मी साहू जी काटाकुर्डी। दीदी मन से निवेदन है आप शीघ्रता करो, और तैयारी बना के रखी भैया परम सम्मानी श्री ज्वाला प्रसाद मंडावी जी, नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री। आप अपन तैयारी बना के रखो। अब आपला बहुत सारे दर्शक दीर्घा मन दीदी आपला सम्मानी खेमन साहू जी निवेदन है, वाद्य पक्ष ला जो दुलार प्रदान करत रही भाई मंतिकर मन के विदाई के लिए आप लाना है। और अब सम्मानी भाई राजू साहू जी बना राउत, आप दोनों से निवेदन है। शत्रुघ्न साहू 10 रुपया, शंकर नेताम 10 रुपया, हिमांशु पार्वती 10 रुपया, हीरामती यादव 10 रुपया, लक्ष्य यादव 10 रुपया, कोमल यादव 20 रुपया, भाग्यलक्ष्मी 20 रुपया, रोहिणी 20 रुपया, संध्या यादव 10 रुपया, यश तारणी 20 रुपया, करण भाग्यलक्ष्मी 10 रुपया, आशीष साहू 20 रुपया, नीतीश तनुजा 10 रुपया, लेख राम साहू सिरौद 10 रुपया, रामजी साहू 20 रुपया, जगेश्वर ध्रुव 10 रुपया, गुप्तदान 51 रुपया। आदरणीय क्रम में शौर्य 5 रुपया, सिरौद को पुष्पेंद्र केश कुमार 20 रुपया, सिरौद डायमंड डमेश्वर 20 रुपया, तिलोचन 10 रुपया, कैलाश 10 रुपया, गाम्याबाई 10 रुपया, दावेंद्र 10 रुपया, तनुजा 10 रुपया, मानवी मानसी 21 रुपया। आप सब सिरौद खुर्द से हो। जमुना बाई जी और खेमूराम मरकाम 10 रुपया, बगौद शिव कुमार 20 रुपया, सिरौद करण 10 रुपया, सिरौद तनवार 10 रुपया, सिरौद देवनारायण साहू जी स्टील वर्कशॉप बनमगौद 20 रुपया, लोकांश लालिमा 10 रुपया, सिरौद खुद पूर्वांश कुंजल तेजस 31 रुपया, काटाकुटी। आदरणीय क्रम में चंचल यादव टिकेश यादव 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, विद्या ठागेंद्र ढालेश्वर देवांगन 20 रुपया, राशि शोरी मयंक सोरी आयुष हर्ष सोरी 50 रुपया, सतीश हेम पुष्पा गीतांजलि यादव 20 रुपया, भूमेश्वर ध्रुव 10 रुपया, कुणाल बागोडार 10 रुपया, झामेंद्र ध्रुव 1 रुपया, और डाली आयुष साहू 10 रुपया। स्वर्गीय अवध सिंह, स्वर्गीय कस्तूरी देवी, स्वर्गीय अंबालिका बाई की स्मृति में पुत्र बड़े भैया अजय यादव जी और पुत्र वधू अनिता यादव जी सहपरिवार की ओर से 51 रुपया सहर्ष भेंट, और परम सम्मानित श्री कन्हैया लाल साहू जी दरगाहन एक बार जोरदार ताली उठाओ, 101 रुपए की सम्मान राशि से नवाजे थे।
और बस यही शब्द के साथ में आपला हम मंच से सादर विदा करन कि मन तो नहीं करता बहना, मन तो नहीं करता बहना कि आपका साथ छोड़ दें, पर यह भी तो नहीं हो सकता कि मानस मंच की मर्यादा तोड़ दें। अरे मिलते रहना मिलकर बिछड़ना जीवन का दस्तूर है, मिलते रहना मिलकर बिछड़ना जीवन का दस्तूर है, और न चाहते हुए आपको विदा कर रहे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं। और आइएगा आगे के मन संचालन के लिए परम श्रद्धेय बड़े भैया सम्मानित श्री रेवतलाल साहू जी के श्री चरणों में निवेदन, आइएगा और आगे की बागडोर आपके शुभ हाथों में। बोलो श्यामती रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई महेश दास जी मानिकपुरी। अब सादर आमंत्रण भेजूं राघवेंद्र सरकार गुणगान महोत्सव ग्राम सिरौत खुर्द के इस पावन क्षण पर नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री के आदरणीय साथियों से सादर निवेदन, ये मंचन समय आपका है और इस पावन मंचन समय पर आप उपस्थिति दे करके राम कथा की यात्रा में हम सब सहभागिता निभाने के लिए तैयार हैं। और आइए आदरणीय संतों से सादर निवेदन, नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री वाद्यंत्र इस महती मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्नेह से हल्के हल्के कदमों से परमात्मा श्री रामभद्र जी के पावन दरबार पर नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री के आदरणीय साथियों का आगमन। और मैं आदरणीय साथियों के लिए बस यही कहूं, आज किसी अपनों से मुलाकात होने वाली है, आज किसी अपनों से मुलाकात होने वाली है। आज तो नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री के द्वारा मीठी मीठी बात होने वाली है। अरे बारिश में भीगने का मजा कुछ और होता है, बारिश में भीगने का मजा कुछ और होता है। आज तो नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री के द्वारा गीत संगीत की बरसात होने वाली है, गीत संगीत की बरसात होने वाली है। जोरदार तालियों के साथ सादर स्वागत। और आइए आपके सादर सम्मान के लिए सादर निवेदन कर दूं पहले से राम कुमार ध्रुव सिरौत खुर्द, कोमल यादव सिरौत खुर्द और शत्रुघ्न साहू सिरौत खुर्द। आइएगा यथा योग्य आसंदी स्वीकार कीजिएगा। परम सम्मान्य ज्वाला प्रसाद जी मंडावी जो मानस के धुरंधर हैं, रामचरित मानस के प्रणेता स्रोत, रामचरित मानस के मर्मज्ञ, इस ज्ञान मंच की विभूति बनकर परमात्मा श्री रामचरणों की धूल बनकर के इस महती मंच पर पुष्प की तरह खुशबू बिखेरने आए हैं। आइएगा संतों, आइए। नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री के आदरणीय संतों को समस्त ग्रामवासी सिरौत खुर्द की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन। और जिन मित्रों का नाम लिया गया है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। और इस यज्ञ में आप आहुति डालने के लिए, संतों का सादर सम्मान करने के लिए निकल पड़िएगा। राम कुमार जी ध्रुव सिरौत खुर्द, कोमल यादव और शत्रुघ्न साहू। आइएगा संतों से सादर निवेदन, यथा योग्य आसंदी स्वीकार करने की महान महान दया कीजिएगा। नव जागृति मानस मंडली छिंदभर्री के आदरणीय संतों से सादर निवेदन, आसंदी स्वीकार कर लीजिएगा। और ये मानस मंडली कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये परिचय के मोहताज नहीं है। ये गांव से इनका एक अटूट नाता है। हमारे आदरणीय चंबरू राम जी भैया के सह परिवार हैं ये लोग, और ऐसे पारिवारिक मंगल कामना करते हुए अपने गांव में अपनों के बीच राम कथा परोसने के लिए आतुर ऐसे परम श्रद्धेय भाई साहब हैं परम सम्मान्य श्री ज्वाला प्रसाद जी मंडावी। जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान करेंगे। और ये गायन भी करेंगे, हारमोनियम भी बजाते हैं। तीन तीन विधा इनके पास, सुमधुर स्वर के धनी भी हैं ज्वाला प्रसाद जी मंडावी, हारमोनियम भी बजाएंगे। और साथ ही साथ बता दूं, ये ग्राम पंचायत चना गांव के हैट्रिक सरपंच हैं, लगातार 3 बार सरपंच, वो भी निर्विरोध निर्वाध रूप से। ऐसे सरपंच के लिए जोरदार ताली तो उठनी चाहिए। अच्छा, रात किन घलो भात नहीं रांधे के अपन अपन घर में, यही चीज मतलब सब जन ला बैठ के कथा सुनना है। अब गिनती लगाबो 762 है यहाँ जनसंख्या सिरौत खुर्द के। काबर में यहाँ सचिव रही चुके हूँ पुराना, 17 साल ले रहे हो तो नहीं जान होगा। तो 762 में कम से कम 100 लोग लइका हो ही सूझ जही, ओकर सन महतारी मन घलो सूझ जही 22 दफे।
है ना, तो 200 घट जही, तब होल 500 एकड़ बचना चाहिए, है ना, 500 बचना चाहिए निश्चित रूप से। आइए स्वागत पा रहे हैं, तबला पर संगति करते हैं राजकुमार जी मंडावी, नाल बजाएंगे संतोष मंडावी, बेंजो पर किशुन मंडावी, मंजीरा बजाएंगे पुरुषोत्तम और प्रकाश मंडावी, सहयोगी हैं रमेश नेताम और भक्त प्रहलाद मंडावी, पूरा मंडावी परिवार। और एक ठनौ बात कभू कभू सुने वर मिलत रथे, बुरा मत मानहु कोन्हो हा, आदिवासी समाज मन रामायण लनी मानन, रामचरित मानस नहीं पढ़न, अब ये बैठे थे मन सब्बो झन गोड़ हरे, ईमानदारी से कहा जोरदार ताली बजा हुआ आप मन। बोला जात के नाम ले में कोई संकोच नहीं है, बोला थोड़े छुपावो जी, है नहीं। आदरणीय भैया मन वो रामचरित मानस के भक्त हरे, और रामचरित मानस आज सब लोग ऊपर उठाए है। आदरणीय ज्वाला भैया के पूरा परिवार शासकीय नौकरी में है, जोरदार ताली के साथ सादर सम्मान करूं। एक लड़का पुलिस में तो एक सेना में है, और छोटे भाई आसाराम जी जुर्री इमली पारा नरहरपुर के मानस मंडली के बेंजो मास्टर है। हमेशा पूरा समय रामचरित मानस में ध्यान है, और गांव में इतना संपन्नता ये रामचरित मानस के माध्यम से ही भैया हम लोग बताते रहते। ऐसे 11-12 साल तक लगातार मैं छिंदभर्री गांव गए हूँ, भैया के घर में रात्रि विश्राम करे हूँ, देखे वो घर नो है भैया, वो मंदिर है, मंदिर। हाँ, ये मंदिर बने हुए हैं, ये रामचरित मानस के महानता और रामचरित मानस का प्रताप। और आइए, मंडली का उद्देश्य आपने लिखा सत्संग के माध्यम से आत्म कल्याण करना। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भाई साहब। सादर कथा प्रसंग झांकने का प्रयास कीजिएगा। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सोरठा क्रमांक 100। एला ये पाइक देत हूँ भैया रट्ठा थे में, सो रट्ठा सोरठा हरे दोहा नो है वहा, सो रट्ठा और सोरठा ला जे रट्ठा दिस वो संत होते। अब वो कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 100। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन और चितई जान की लखन तन। फिट नहीं होई ना, फिट नहीं होई। हाँ, दोहा फिट होते, चौपाई फिट होते, छंद फिट होते, सब फिट होते, सोरठा फिट होने वाला नहीं है। और जे अनफिट है तेला फिट यदि जो कर दे वो पूरा संत है। अनफिट है तेला फिट कर दे वो संत है। तो लेवन कथा प्रसंग केवट प्रसंग सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। ये सुंदर भाव आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी सादर विद्युत की धारा से जुड़िएगा। तत्पश्चात आपको है नहीं, अब तोर हमारे तो चलते रहते, बत्ती दे दिया जाएगा मतलब हेलो। अब एक सूचना, आज से कुरुद में पूज्या देवी जया किशोरी जी के भागवत कार्यक्रम शुरू हो गए। मोबाइल में कार्यक्रम यूट्यूब में चालू हो गए हैं। 2 बजे से कार्यक्रम है। कल और राम कथा सुनो सिरौत खुर्द में।
अब प्रयास करो परसों से कुरूप जाए के 2 बजे से लेके 5 बजे तक पूज्या जया किशोरी जी के भागवत कथा खेल मैदान कुरुद में। हेलो 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 सर हेलो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु। लीजिएगा तैयारी पूरी हो चुकी तो इन भाव के साथ आदरणीय नवजागृति मानस मंडली छिंद भर्री को सादर हरी रोशनी समर्पित करूं। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। हौसला बुलंद हो तो, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग से आंधियों ने कहा, जलते हुए चिराग से आंधियों ने कहा, उजाला देने की, उजाला देने वालों की, उजाला देने वालों की और साथ में जो ज्वाला देने वालों की, ज्वाला देने वालों की कभी हार नहीं होता, कभी हार नहीं होता। लीजिएगा हरी रोशनी आपको सादर समर्पित। हेलो 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 हेलो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभापति तुलसीदास की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शीतला माता की जय। पावन धाम सिरौद की जय। समस्त ग्राम के देवी देवता की जय। लखन सिय रामचंद्र के जय।
घनश्याम शंकर हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपदपङ्कजम् विघ्नहरणमङ्गलकरणलम्बोदर गणराज प्रथम निमंत्रण आपको प्रभु पूरण की जयकार। नमो गुरु हे गणपति नमो कवीश कपि सब संतन के चरण कमल नवा रहा श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। साधु संत के चरण लगो चरण में प्रणाम हाजिर मेरा जो जुरे भाई सबको श्री सीताराम लखन सिया राम चंद्र शंकर की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोले हर हर महादेव। आज बड़े धन्य है, आज पावन ग्राम सिरौद के पावन भैया में जहाँ नंदी ग्राम है वो ग्राम में राम कथा हुआ थे। एकर से बढ़ के और का हो सकते। यही आज के राम कथा में सम्मिलित करुणामयी ममतामयी माता बहनी मन, नौजवान साथी मन, नाने नाने लेके संगवारी भाई बहनी मन, पावन ग्राम सिराद ब्रह्म के परम प्रबुद्ध शान मन, जेकर मार्ग से प्रतिवर्ष अनेकानेक धार्मिक अनुष्ठान होते रहते। ऐसा विचार मंथन करने वाला सियान मन मैं देखा तो हमारे तीर्थ में बहुत बड़े बड़े आदरणीय संत जनन बैठे हैं, बुजुर्ग मन बैठे हैं। सागर कर पावन चरण कमल में प्रणाम करो, आशीर्वाद ले, है ना। सियान मन आओ अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाषा के माध्यम से जन समुदाय रिझावत, गुदगुदावत, हंसावत, वाणी के समुद्र, शब्द के सागर, ममता के आगार हमारे संचालक महोदय जी जैन ये धर्म रथ के बहुत बड़े कुशल चालक के नाम से जाने जाते। ऐसा संत मन के चरण में सादर नमन करत और हमारी एक कर्कश भाषा दूर दूर तक मीठा बना के फैलाने वाला
साउंड सर्विस आप सब ले सादा प्रणाम करो। और सब ले ज़्यादा काम है, सब ले ज़्यादा भूमिका अदा करत है तो वो है कौशल्या भंडार में। वहाँ के सब कर्मचारी मन के सादर प्रणाम करो। और हमारे चंद्रहास साहू जी ऐसन ऐसन बुद्धिमान विचारवान व्यक्तित्व के बने मन के ये सुंदर विचार है जो कि आज हम सब बैठ के एक जगह जुड़े आए हैं राम कथा सुने बर, गुने बर, गाय बर, पढ़े बर। तो आओ सहन अयोध्या कांड में चर्चा करबो। सोरठा क्रमांक 100 सोनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे दिहसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन। इनमें अपन विचार के अनुसार, बुद्धि के अनुसार राम के संदेश ल आप तक पहुंचाए के प्रयास करहूं। और गलती हो ही नहीं हो वाला बातें नहीं है, गलती हो ही सादर क्षमा दो। आप सब जन देखत हो हम अटकी बाजा बजाथन यानी तबला पेटी जीरा है ना धनिया है और तबला ढोलक हारमोनियम है बस अतिरिक्त छे कोनो मन कहन की पेट नहीं रखते भैया ऐसे कहते का करबेगा मोरे पेट बड़े तेरे कुछ कट्टर अब कहां रखूं है नहीं मोरे पेट नहीं भरेल धरे तब पेट वाला रख के अब काय करूं है नहीं रखे उपाय के। और आप सबके सुने सुनाए गीत संगीत लगाए प्रयास करें है नहीं। अब ये सब पता लगा दे हो कि उन्होंने कितना है नहीं वहां दे जंगल रतन गई हो। हालांकि तुहरो कर जंगल है लेकिन भाषा में थोड़ा अंतर है ना, भाषा में अंतर है। हम जस्ट कांकेर जिला से लगे हैं, बस्तर संभाग से लगे हैं, कांकेर जिला से लगे हैं, तो हमारा बोली भाषा आने चलते है ज्यादा घुमादार हो जाते, लपकदार हो जाते है नहीं। इतने उतने जन मन ऐसे चलते है नहीं भाई। तो वही त्रुटि पूर्ण बोली भाषा के माध्यम से अयोध्या कांड सोरठा 100 में कुछ चर्चा करे के प्रयास करें। आओ चलन गलती हुई सादर क्षमा दो और बता हुई नहीं ताकि गलती ले सुधारे जा सके। भगवान के विनाश काल है ना भाई, तो उतने हिसाब से चलो भोजन करें फिर चिंतन।
प्रेम लपेटे अटपटे सुनी केवट के बैन चितई जान की लखन तन बिहसे करुणा लखन सिया रामचंद्र के जय। चलो बढ़िया, आज बहुत हमरे मन के सद्भाग्य जागी से आप सब चियानमन के दर्शन लाभ होई से हमला मातृशक्ति मन के दर्शन लाभ होई से यहाँ शीतला माता के दर्शन लाभ होई से एकर से बढ़ के अवका है ये दुनिया में, है ना भाई। संत दरस जीवित पातक तरही, बहुत सुंदर चौपाई लिखे बाबा जी, है ना। संत दरस जीवित पातक तरही, संत के दर्शन से ही कथ को पापी तर जथे। उसने आज बहुत सुंदर हमारा मौका मिले है ना। अब ये 2023 के आप सब गाड़ा गाड़ा बधाई है। और कल हुई से छेरछेरा पुन्नी के घर सब गाड़ा गाड़ा बधाई है। वास्तव में अभी हम पिछला सुनत रहे और छेरछेरा पुन्नी के नियम उतने हैं कि दान देने वाला भी दान मांगते है और मांगने वाला भी दान देते। बहुत सुंदर कि घर में आए भिखारी को भिक्षुक को कोई खाली हाथ नहीं जाने, है ना। बहुत सुंदर बात संत मन के मुंह से सुने पर मिलते कि एक जगह एक जन लड़का रहा है कथे, है ना। एक जन लड़का रहा है, भिक्षा मिले माँ ऐसे कहती किस तक कोनो नहीं है बाबा जी ऐसे किस बाबा जी कथे बेटा ते हवस ते तो हवस ना तो ना ये सब तारा बेड़ी लगा के दे दे चल दे ऐसे किस संत कथे बेटा तोर हाथ से एक तोर आंगन के धूल भी उठा के दान करते मैं सहर्ष स्वीकार कर लूं ऐसे किस ये कम से कम तोर आदत तो बने रही देख के, है ना। देख के ठीक वैसने कल बहुत सुंदर दानी आदमी भी दान मंगिस और मांगने वाला भी दान दिस। बहुत सुंदर हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है और हम सब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। 36 प्रकार के राग रागनी है, भाषा है सब है। और छत्तीसगढ़ के गोट भी बहुत प्यारा है ना भाई। और छत्तीसगढ़ में ही जितना भजन पूजन भाव भक्ति भाव मिलते प्रेम मिलते वो कोई दूसरा देश में नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जाने जाते है ना। छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जाने जाते। आओ प्यारा प्यारा बोली छत्तीसगढ़ी बोली। हमारे भैया जी बहुत सुंदर बताते रहते छत्तीसगढ़ी बोली के जिया मुड़ी उठा के संगी रेंगाऊ छाती ठो सबला गजब सुहाते भैया। ये छत्तीसगढ़ी गोट है ना। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी प्यूरा रंग मटासी है। आड़बड़ सुहाते सब झनला गुरमोटिया चौर के बासी है। अभी नहीं है गुरमोटिया चौर न दागे सब पतला उतर गए हैं, है नहीं भाई। दुबराज वासा भोग नाना प्रकार के में भुला गए हैं हम। वो गुरमुटिया चौर के स्वादे नहीं जाने समझ चियानमन जाने सुई। आओ तब कहन की कोई कवि सबला गजब सुहते भैया गुरमटिया चौर के बासी साग में जैसे जीवी कांदा आओ अमसुरहा कढ़ी है ओसने अड़बड़ मयारू हमर बोली छत्तीसगढ़ी है छत्तीसगढ़ी है। तब कोनो लेकिन गाना लिखने वाला मोर भाखा संग दया माया के सुघर हवे मिलाप रे ऐसन छत्तीसगढ़ी भाखा कोनो समझन नाप रे ऐसन छत्तीसगढ़ी भाखा कोनो समझन नाप। क्या सुंदर गाना बनाने वाला हम नहीं गा सकन लेकिन वो याद आप दिला था सुने हो सब सुनत हो है नहीं भाई। सब जन सब कथन सुनत हो कई ठन रामायण आप सुन डरे पढ़ डरे। हमन तो एक रामायण ला पढ़त पिंजरा था वहू में एक शब्द के अर्थ नहीं बता सकते है नहीं। अब आप तो कईयों व्याख्याकार के मुंह से संतों के मुंह से
कथा सुना तो आप सब चीज मालूम है, फिर भी आज इतना श्रद्धा लगाए बैठे हो, आप सबके भावना ला एक बार फिर से प्रणाम कराओ, है ना भाई। और अयोध्या कांड है, अयोध्या का मतलब गल बहुत सुंदर बताइन, आ यही डहान ओधिया, आ यही डहान ओधिया तो कतित तनी राम के चरण तीर में ओधिया जीवन सफल हो जाई। अयोध्या का मतलब वही है, आयो मने जवानी, ध्या मने ध्यान, जवानी में ही ध्यान कर ले। वास्तव में सच बात है, सच बात है ना भाई। ये जो कुछ जब तब पूजा पाठ करना है ना, इस शरीर में तेज रहते ही कर ले, शक्ति रहते ही कर ले। बुद्धि छीन हो जाही, मति छरिया जही, तन हीन हो जाही, तब भजन करूं कभी ना तो नहीं हो सके। 60, 70, 80 के समय में जाबे ना तो नाती नतरा पुत्र परिवार सब मोह माया में पूरा जकड़ जाते, पूरा जकड़ जाते, भजन नहीं कर पान। ये जीव जो है माँ के गर्भ में रहते ना, तो भगवान से विनय कर रहे थे कि भगवान मुला ये माँ के गर्भ से निकाल दे, मैं तुर भजन करूं, कीर्तन करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, यही वादा करे रहते हैं। लेकिन ये दुनिया में आए के बाद में वो सब चीज भुला जाते, कबर मोह माया में तुरंत लपट जाते जी। वो तो सब रिश्ता नाता बनाए धर लेते, यदि मोर दादा का उतारे ऐसे, मोर कका है वो ऐसे, मोर भैया है वो ऐसे, बहुत मने प्रेम में पूरा माया के प्रेम में जाल में लपटा जाते जीव, राम नाम नहीं गा सके। उसने हम आप चर्चा करेल जाबो उमे अटपटा प्रेम, अटपटा प्रेम। संत मन बड़े बड़े संत मन बताइन कि 4 प्रकार के प्रेम बताइन, अटपट, खटपट, झटपट, लटपट। अटपट, खटपट, झटपट, लटपट, है ना भाई। प्रेम बताइन वही में चर्चा करेल जाबो, है ना। जीव के जीवन में एक साल में 365 दिन होते, 365 दिन ला हम 3 दिन राम काज में लगा था, एकले बड़े औ कौन है नहीं। 362 दिन ला काम काज में, काम तो करना पड़ी भैया, जिंदगी चलाए बर काम कहीं न कहीं काम करना पड़े, है ना भाई। 362 दिन ला काम काज में लगा दे, सिर्फ 3 दिन ला राम काज में लगा तो आप जैसे महात्मा पुरुष और कौन हो सकते है नहीं, और कौन हो सकते। बस ये जीवन जब भी मिले, जीवन और मरण के बीच में कुछ पल निकाल के भगवान के याद करना, भगवान के कथा सुनना, भजन करना, ये प्रेम, प्रेम तो यहू प्रेम है ना भाई। लेकिन हम ऐसे प्रेम में बात करें बजाते वो अटपटा प्रेम, अटपटा प्रेम केवट जी करे, है ना। केवट जी के यहाँ बात है अटपट, झटपट, खटपट, लटपट। झटपट प्रेम कौन करिस तो बाली, बाली झटपट प्रेम करिस। और लटपट प्रेम सबरी माता, लटपट भक्ति, लटपट प्रेम होकर कईयों दिन तक माता सबरी रट लगाए बैठे रहा, रट लगाए बैठे रहा। मोर घर में राम आज है, काली है, परसों है, रो, है ना। एक ये बिछा के देखत रहा है का फूल के, फूले फूल के पूरा बिछा रहा है, काली यही आज यही, आज यही, काली यही, संझा यही, बिहन यही, मोर घर राम जरूर आए, मोर घर राम जरूर आए। बस यही रट लगाए बैठे रहा। तब भगवान चल के जल्दी इसका दर्शन दी, चल भाई बाढ़ दिले वाला आते, ऐसे कही है नहीं। बोईला टोट टोर के रखे रहे कथे, ये रामायण में बोईर फेल, बोईर फर के उल्लेख नहीं है ना भाई। वहां कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान।
हमारे डिजाइन आगे तो माता सबरी लटपट भगवान के दर्शन करी है नहीं भाई? तो वो बेर फल के मतलब बड़े बड़े मन बताते कि वो एक भाव के फल है, समझ जाए। बेर के फल बोईर बोईर जानते हो नहीं? हाँ बोईर जानते हो, कैसे लगते हैं? वो चीख चीख के रखे रहा है सब रुक के ल उसे चिक चिक के नहीं दी सोई कथा भाई कैसे भगवान ला जुटल खवा दी सोई जी। हाँ लेकिन प्रेम में खवा भी दी सोई कोई गारंटी नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत है नहीं भाई? तो बोईर पेड़ में जाए कथे टोरे, हाँ यह कस्सा है थोड़ी कर है नहीं भाई? और दूसरा पेड़ में जाए यह मीठ है, और तीसरा पेड़ में जाए तो यह ठीक है, ऐसे खाए है नहीं? उसने तोड़ तोड़ के रखे रिश्ते बोर फिर तब कौन हो गाना बनाने वाले मन बहुत सुंदर गई ने कोनो बेरा कोनो डाहर ले बुलत आवे धनो रे हाँ माता सबरिन के राखे हाँ बड़े मीठे मीठे बोई रल भर धनो रे हाँ गरीबी तोड़ कोनो बेरा कोनो डाहर ले बुलत आवे धनो रे हाँ माता सबरिन के घर राखे हव बड़े मीठे मीठे बोई रल भर धनो रे हाँ गरीबी तोड़ सपना सजोवत बन बीत के सारी उमरिया अब तो खबर चल सपना सजोवत बन बीत के सारी उमरिया अब तो खबर चल कोनो मेरा कोनो बहर ले बुलतया बे धनु देहा माता संवरिन के घर राखे हम बड़े मीठे मीठे बोई रल भर धनु देहा गरीब तोड़ बछर दिन के जो हत रसता अब यही तब यही बछर दिन के जो हत रसता अब यही तब यही उदुपले भेंट हुई तबे सब उदुपले भेंट हुई तबे सब उपदा भीतर जाही तोरा देखी नजर भरे मेरा कोन लहर ले बुलते आवे धनु रे हाँ माता सबरिन के घर राखे हम बड़े मीठे मीठे बोली रल भर धनु रे हाँ गरीबी न तोरे घर कोनो बेरा कोनो बाहर ले बुलते आवे धनु रे हाँ माता सबरिन के घर राखे हम बड़े मीठे मीठे बोली रल भर धनु रे हाँ गरीबी न तोरे घर राखे हम बड़े मीठे मीठे बोली रल भर धनु रे हाँ गरीबी न तोरे घर राखे हम बड़े मीठे मीठे बोली रल भर धनु रे हाँ गरीबी न तोरे घर। लखन सिया रामचंद्र की जय। ये भाव सबरी के तब लटपट जाके भगवान दर्शन दी से और खटपट प्रेम रावण करे तामस देह कछु साधन नहीं। रावण जान डाले से कि ये तामसी शरीर में भजन पूजन नहीं हो सके, लेकिन मैं बैर करके ओकरे हाथ से मरिया उतरी। ये रावण ठान डाले से वो खटपट करके प्रेम करी आखिर राम के चरण में ही गीस राम के चरण में ही प्राण त्यागी है ना। और ये अटपट प्रेम जे समझ में नहीं आल धरे है, समझ में नहीं आल धरे तब कोई कवि लिखी अति विचित्र रघुपति चरित रघुपति चरित अति विचित्र रघुपति चरित रघुपति
मुरलिया के धुन सुन के हो बांसुरिया के धुन सुन के राधा बैठे है उदास रे मुरलिया के राधा बैठे है उदास रे राधा बैठे है उदास रे राधा बैठे है उदास रे लखन सिया रामचंद्र की जय। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजाना जे जानहि विमोहवश हृदय धरहि कछु आन। भगवान के चरित्र अति विचित्र है। 4 स्तर के बताइए। एक चित्र, विचित्र, अति विचित्र और परम विचित्र। सबसे हाई लेवल में परम विचित्र। राम जन्म कर हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम के जन्म ही परम विचित्र है। जैन सबल सुख मिलते, सबल आनंद मिलते, सबल प्रेम मिलते, सबल दया मिलते। वो जन्म लिस राम के जन्म है ना। और ये अति विचित्र चित्र हम देख के समझ जतन ये भगवान के चित्र है, वानर भालू के चित्र है। और विचित्र रहते हैं वो समझ में नहीं आयल धरे। आधा समझ में आते, आधा नहीं आए। तब कथन हमन बड़ा विचित्र है यार का समझ में नहीं आते। आधा समझ में आते अब आधा नहीं आते। बड़ा विचित्र है। और अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। ओकर चरित्र है तो अति विचित्र है। जिन काकुरु समझ में नहीं आए, काकुरु समझ में नहीं आए। तब लिखी प्रेम सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। यहो भगवान राम के ही लीला है। भगवान राम के ही लीला है। भगवान राम और लक्ष्मण और माता जानकी महाराज दशरथ के बेटा बहु है। कथल सब जानत है ना। महाराज दशरथ के बेटा बहु है। राजा बनत बनत वनवासी हो गए, नहीं बनी। वो अति विचित्र रघुपति चरित ओकरे लीला है। ओकरे लीला है जिन राजगद्दी स्वीकार ने करिस, बन के राज स्वीकार करिस। काबर ओह वादा करे से कि देवता गौ ब्राह्मण सब जब राक्षस से त्राही त्राही हुई ना तब विनय करिस कि आ भगवान हमर दुख ले दूर कर दे तिही आवे तब बनी। ऐसे कि वो आश्वासन दे से जाओ एवं मस्तु मैं कोई काल में नर तन धर के आहूं और तुम्हारा सब दुख दूर कर हूँ। तुम अभी जाओ जंगल में, कोई बानर के रूप में, कोई भालू के रूप में, कोई और कहीं के रूप में सब निवास करत रहूं। मैं एक एक के पास चल कर आहूं। और मैं तो यही कहूं कि भगवान राम के राजा बनाए के तैयारी चलत रही से, मने सरपंच बनाए के तब वो केनवासी की नहीं करी तो थोड़े बन जाई जी। हम जानता ना केनवासी करे नेता मन के घलो उसने बिना केनवासी करे वो जीती नहीं सके। गांव गांव जाते नहीं चिरौद में ही तो मंच बनाते हूँ मानस सेठ कई था। हाँ 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 महोदय जी ऐसे कही हर गांव जही तक कहाचो नाली बना दो कहाचो सेप्टिक बना दो। ऐसे बात है वस्तुतः ये रामायण की कथा है ना, ये जीव के मूलभूत अधिकार ल जाने बरे समझे बरे है। तब मैं ज्यादा कतिक बता सकूं। काबर हमन तो मूलभूत ल चपकैया मूलभूत ल चपकैया ना सरपंच मन है नहीं भाई, तो ज्यादा नहीं बता सको मथी अनुसार बता दो भाई। और रामायण हमला मूलभूत अधिकार ल जाने बस सिखाते है, ले बस सिखाते कैसे लेना है हमला अधिकार ला, ये जीव के अधिकार ला। बहुत सुंदर सुंदर राम धन अयन अयन मने दर्पण, राम रूपी दर्पण ला देख ले। ये शरीर के दुर्गुण है ना वो सब दिख जाए, शरीर के दुर्गुण है ते सब दिख जाएगा। उगरे से ही भग पवित्र कर तीरथ धाम कर पवित्र गौदान, मन पवित्र हरि भजन होत सदा कल्याण। ये पैर पवित्र करना है तो तीरथ धाम
चल ले पैदल। हाँ बोल बम वाला मन कतक कष्ट होता थे जाते है नहीं भाई। और हाथ ल पवित्र करना है तो दान दे दे। वही दान की महत्ता से आज ये अतका बड़ा मन सजे है, पंडाल सजे है, जिसमें हम आप सब बैठ के राम कथा सुने है नहीं। हाथ पवित्र हो जाए अब मन पवित्र कहाँ होई, यही जगह में होई। हरि भजन सुन ले, कपड़ा मैला जाते, तन मैला जाते, दुनिया भले के साबुन सोडा है, लक्स हमाम यो दुनिया भर के का तमाम है ना भाई, ऊपर से साफ हो जाते। लेकिन मन जो है ना हरि कथा में ही निर्मल होते, तब भगवान की ही निर्मल मन जन मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान की हिच की मोल हमेशा निर्मल मन वाला रही। मानव तो सब जने भैया आई, मानव सब है, लेकिन आप जैसे मानव कौन है? निर्मल मन से आज कथा सुना था ना। अब कपटी भाव तो मोला थोड़ के निभा ऐसे कहते, वास्तव में सही बात है। कपटी भाव कपट नहीं करना चाहिए। भगवान जो रूप दे वो रूप में बढ़िया रहेगा। इनमें दुनिया भर के श्रृंगार मत कर ज्यादा है नहीं भाई। अभी निकले है विष्णु पाउडर भले लगा सकते है, काजल टिकली वो है सीमित है। लेकिन बड़ा दुख के साथ घलो कहना पड़ जाते आजकल कलयुग में। हमारे जवान भाई मन के कटीन लेते कैसे रहते, कटा के चुन चुन ले, और ऊपर में 3 धारा ऐसे बाजू बाजू में घलो रखे रहते। तो बड़े कोई संत मन कहते ये लाइन है का है ऐसे कहते था वो जुआरेंगे के हाईवा रोड बना है जुआरेंगे बड़ा। मोबाइल के बाद उसने विचित्र हो गए, मोबाइल के बाद विचित्र हो गए। समझ में नहीं कहाँ रही हो, जल्दी आता का जी। हाँ ये तो पहुँचे गए, हाँ ये तो पहुँचे गए। अब फोन करबे तो एक से एक भैया, हाँ एक से एक बजते घंटी। आओ एक दिन मैं फोन करे ये बाबू करे फोन लगाया तहने, अब मैं कहा था जल्दी आवे बाबू तहने जाबो ऐसे कही फोन लगाए घंटे की इस्ता को तूने शेर को फोन किया है। शेर अपने हिसाब से फोन उठाएगा। यदि बात करना है तो आपको रूबरू होना पड़ेगा। तब मैं भटक क्यों रहेगा, मैं भटक आए, मैं जंगल में फोन लगा हूँ, धन गांव में लगा हूँ, लेकर कर लगा हूँ। तब उठाई हेलो पापा ऐसे कहते, वाह अरे कोलिया मैं शेर कहा ऐसे ऐसे बड़ा विचित्र तो है नहीं भाई। ताकत है नहीं, भिक्षुक मंत्र जानना नहीं है और चला है सांप के हाथ में बिल डालना नहीं, उल्टा हो गए। सांप के बिल में हाथ डालना, आगू के पाछू कर दे, पाछू के तहन फिट हो जाए है ना भाई। ऐसे बात बड़ा विचित्र दुनिया है। तो वैसा मोही कपट छल छिद्र भाव, कपटी भाव मुझे पसंद नहीं आया जी। जो भी बोलना है खुला सा बोलने यार, खुला मन में बोलने यार। राम कथा एक हमारे इस साइंस कथा है, विज्ञान की कथा है, जैन हमारा जिंदगी में बहुत अच्छा अच्छा संदेश मिलते, जीवन जिए बल है ना भाई। बहुत गुणार्थ कथा है। अब साइंस विषय सब लोग कठिन लगते ना। हाँ वचने हरे तो वही अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, जे जा नहीं विमोह हवस हृदय धरही कछु आन। हमन ओकर चरित्र ल नहीं समझ सकन और नाना प्रकार के हमन पंथ मानथन, यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है। नहीं भैया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट मैं जाना। प्रेम से प्रेम प्रेम सब कोई कहे, और जी प्रेम न जाने कोई, जो जानी है प्रेम को तो प्रेमी का हो, जो जानी है प्रेम को तो प्रेमी का हो।
सिया राम भजन करे मेरे प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए सिया राम भजन करे मेरे प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए कभी भुलाना ना चाहिएगा कभी भुलाना भुलाना ना चाहिए कभी भुलाना सिया राम भजन करे मेरे प्यारे 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 कभी भुलाना लखन सिया रामचंद्र की जय। तो यही प्रेम प्रेम हर जगह परिवार में प्रेम कर ले पति पत्नी में प्रेम कर ले गांव में प्रेम कर ले राष्ट्र में प्रेम कर ले सब में प्रेम ही सार है प्रेम ही सार है प्रेम करना कोई गुनाह नहीं प्रेम भाव रही सब बढ़िया रही है सब कहते नहीं अरे जावेद इतना प्रेम भाई वो घर में है ना जैसे साहब अभी देख कत्तक बड़ाई मारी से लेकिन जाके देखू तो सन्नी हुई ये उकर महानता है महान आदमी ही दूसरा महान बनाते है नहीं भाई यही तो भाषा है प्रेम है ना सोनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भगवान राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के वनवास हो गए केहू ने किनवा सिंह करेल अब निकल गए ओकर बाद में ना इति सब पूरा किनवा सिंह पूरा हुई तब वो अयोध्या के राजगद्दी में आके बैठी राजा बनी विधायक बनी एमएलए बनी प्रधानमंत्री है न भाई चीफ मिनिस्टर बनी प्राइम मिनिस्टर बनी ऐसे आओ श्रृंगवेरपुर में पहुंचे की कथा है श्रृंगवेरपुर में वास्तव में भगवान जेला जनाना चाहते ना वही जानते अन्यथा दूसरा नहीं जान सके जे जाने ही तुम देहु जनाई और जानत जानत तुम्हें हो जाए जान पार ही ना तो वो भगवान के हो जाते हैं काबर ये जीव जो है भगवान के अंश ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमल चेतन सुख राशि ईश्वर के अंश है ये जीव तबे ऊपर पर नाना प्रकार के उदाहरण दे दे के यहाँ दर्शा है कि मानव जीवन जो है ना हर बार कलयुग में जाके धोखा खा जाते रास्ता भटक जाते एक बार में त्रेता युग में जन्म लूं और हर कर्म लग कर करके दिखाऊं ताकि आदमी देख के सीखे वास्तव में आजकल सब देख के ही तो सीखतन ना देख के सीखतन है ना भाई बहुत सुंदर वो माता पितल धन्यवाद देव जो कि राम जैसे पुत्र पैस सीता जैसे बहू पैस है ना भाई कत तपस्या कर रही है ना ये बात है। तो श्रृंगवेरपुर में पहुंचे वहां के राजा निषाद राजगुह पहुंचे रात रही वो शीशम के पेड़ में ऐसे कहना है निषाद मन के राजा गुहरी से ओहा ये तीनों मूर्ति देखी ना तू चक खा गए काबर ओमन तो सुंदरता के स्वरूप इतना सुंदरता मनमोहक जे देखे ते मोहा जाए जी है ना भाई अतका सुंदर और हम अभी कलयुग में ऐसे सुंदरता बनाथन कि वो सामने वाले पसंद ही नहीं आए ऐसे दिखत है ऐसे दिखत ऐसे तो वो खुद सुंदरता है ना खुद सुंदरता बनाने वाला है तो ओकर रूप में कौन मोहित नहीं हुई स्वाभाविक है हर चीज मोहित हो सकते लाखों जीव मोहित हो सकते श्रृंगवेरपुर में उसने हुई कि ये मन राजा घर के लइका सरी लागते बहुत सुंदर सुंदर ये मन कहाँ जात कांटा कटीला पहाड़ पर्वत नदी नारा इधर बहुत कठिन रास्ता ये मन जात कहाँ है सब हाल चाल मालूम हुई तब फिर उमल चलो गांव डह जगह देखो लेकिन वो हरे भगवान राम रघुकुल रीति सदा चल आए और प्राण जाए पर
वचन न जाए। वो तो वचन के पक्का है ना, वचन के पक्का है। वो बताई सपन हाल कि हम भैया तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष रमा बनवासी। हमारा वो जो मिले है ना वो कर्तव्य के पालन करत हन जी, हम गांव में नहीं जा सकता। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष रमा बनवासी। हम तपसी वेश में हवा है नहीं भाई। अब मोर संग में शेष के स्वरूप लक्ष्मण जी है, दासी के स्वरूप माता जानकी जी है, सीता जी है ना भाई। कोई कोई मन कही नहीं कि रामे भले बनवास हो गई जी आऊ एमन दू जन काबर की नहीं ऐसे कही, लेकिन ये चौपाई में दोनों जन के नाम छुपे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष रमा बनवासी। तपसी भेष में विशेष शेष कौन है? शेष जे काटे में कटे नहीं है नहीं, छाटे में छटे नहीं, बांटे में बटे नहीं, केवल शेष। एक शेष बची तो कोई अंग से कटने वाला नहीं है वो, है ना भाई। वो है लक्ष्मण। हाँ, तापस वेश विशेष उदासी औ धनदासी। दासी कौन है? तो सीता जी। ये तीनों जन के नाम यहाँ समाहित हवे। तो कहन की भाई हमन वहां नहीं जा सकन जी, ऐसे कही है ना। हम वचन के पक्का हन। अब वचन हम पे तो महानी पिता के वचन ला मान के हम जंगल आए, है ना भाई। हम पिताजी के बात ला उल्लंघन नहीं करन, मर्यादा के पालन करत। मर्यादा अर्थात ये बंधन में रहना है, मर्यादा में रहना है। ये घेरा लगे थे, यही तो मर्यादा है। मर्यादा है यही है नहीं भाई। जीव के पास 4 निष्ठा रखे थे। 4 निष्ठा, एक सत्य निष्ठा, संत निष्ठा और ईश्वर निष्ठा और संत रूपी उपदेश निष्ठा। ये 4 निष्ठा जब जीव के पास है ना तो वो रावण आक्रमण नहीं कर सके ये जीव में, है ना भाई। वही ठीक वो दृश्य कहाँ देखे पर मिलते? पंचवटी में। पंचवटी में देखे पर मिलते। माता सीता से 4 निष्ठा गया ना, तब कहीं रावण ओला हरण करके ले गए, है नहीं, हरण करके ले गए। सबसे पहले सोना की मिर्गा देखे सीता जी लालच में आ गए, है नहीं भाई। सीता जी लालच में आ गए, सत्य निष्ठा चले गए। हाँ, भगवान राम ने जीत कर दी कि उकर खड़रील मार के लान तब मोल बने लागी ऐसे की। ओकर जीत के मारे ईश्वर भी निकल गए, दुष्टन निष्ठा निकल गए। रावण बाजू में छुप के बैठे देखा थे। हाँ, विविध 2 निष्ठा सीता जी के पास है। ओला हरण करे के ओकर हिम्मत नहीं है नहीं भाई। अब लक्ष्मण ला बता दिस, लक्ष्मण एक संत। लक्ष्मण ला बता दिस, देख लक्ष्मण ते एकर रखवारी करत रहा, मैं जात हूं ये सोन के मिर्गल मारे जात। खबर भगवान जानत है नहीं भाई। तो उस संत रूपी लक्ष्मण ला रखवारी करे बर राख दिस, है ना भाई। अब वो रखवारी करत है। अब अकस्मात घटना ये हुई, सोने के मिर्गा ऊपर बाण लगे। हे राम ने की, हा लक्ष्मण ऐसे की। अब लक्ष्मण की सीता जी सुंदरी तोर भैया ऊपर कहीं विपत्ति है जा। जिद कर दी, जिद कर दी। जिद के मारे लक्ष्मण लभे उकर जिद के सामने हारना पड़ गया। तब कहिस के अब नहीं बने। तो अब बहुत समझाई उपदेश निष्ठा वो हरे के लक्ष्मण रेखा खींच के गीस ना, ए रेखा ले बाहर झन जावे माता ऐसे की। आओ तोर जीत के कारण मोल जाना पड़त है ऐसे की। संत गलत चले गए ना, संत गलत चले गए। और एके बाँचे है संत रूपी वचन की निष्ठा, संदेश उपदेश निष्ठा बाँचे है कहना चाहिए। तब भी रावण की हिम्मत नहीं होती हरण करे, है ना। वैसे आज भी
भगवान की हिच की तुमन एक संत के रूप में जाओ, जगह 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 आ रामायण हुई, भागवत हुई, कीर्तन हुई, तिहा ये जीव ल उपदेश के माध्यम से समझाओ, बस यही बात है। अब ओ रेखल घलो लांघिस न, तेकर बाद रावण हरण करिस सीता जी। तो चार निष्ठा जीव के पास रहते ना, तब तक के कोई ये नहीं करे। आओ तो वहां जो बीतीस घटना रात में हुई, तो पूरा नाना प्रकार के ओकर मनवर व्यंजन, 36 प्रकार के व्यंजन, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के व्यंजन लान के मड़ा दी। जैसे जैसे सेवा सत्कार हुई शीशम पेड़ के नीचे, और रात में जगवारी में लग गए, लक्ष्मण जी रखवारी में लग गए, कोस के सैया में सोए हो, पूरा रखवारी करते हैं। लक्ष्मण भी सूते नहीं है, वो तो भगवान के रखवारी करे बर के, चौकीदार करे बर के, वो नहीं सूते है नहीं। वही बीच में रात के ना निषाद राज गुह और लक्ष्मण में चर्चा होते ना, ओला लक्ष्मण गीता के नाम से जानेगी, कहेगी लक्ष्मण गीता। उकर बहुत चले आओ लक्ष्मण कथे पहले किस निषाद राजगुरु की, अरे बहुत विकट समस्या है लक्ष्मण, माता पिता देख वो राज के परिजन पुरजन का करत हो, तुम अतेक सुंदर जंगल में निकल गए हो, धन्य है प्रभु। अच्छे के लक्ष्मण एक ही ठन बात की, यहाँ ककरो दोष नहीं है, हाँ ककरो दोष नहीं है, सिर्फ कर्म प्रधान विश्वर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है और विधि के नियम अटल सत्य है प्यारे। वो जो होनी है हो के रही, चाहे भगवान के बाप का नहीं हो, है भगवान के पिताजी प्राण त्याग दिस ना, ओला बचा सकती, लेकिन नहीं, विधि के लिखना मेट नहीं जाए। ऐसे तो रात भर लक्ष्मण गीता होई, और वहां ले उही दिन वरदान मांगे का है निषाद राज गुहला केवट, एक गरीब केवट हा कि ओकर पिछला वरदान था तेरी से, वही मांगिस कि कल मैं तोला वरदान मांगता हूँ कि कल डोंगा घाट में 99 डोंगा है, उमें से मोरे डोंगा चली है नहीं, ऐसे किस एव मस्तु कही दिस 99 डोंगा वाला मन पूरा सजा के रखे डोंगा ला, मोर डोंगा में बैठा के ना कहूँ, वो कहते मोर डोंगा में पैसा वाला मन नाना प्रकार के सजा दी डोंगा ला, लेकिन उस साज सजावट में नहीं जाए भैया, भक्ति के घाट में ही जाते भगवान, है ना, भक्ति के घाट में। जब केवट वो गरीब केवट ला बताई कि वो अगले जन्म के एक कछुआरी से, कछुआ बहुत गुरार कथा है, कछुआरी से समुद्र में भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में से सैया में सूते रहा है, लक्ष्मी पैर दबावत रहा है, और वो केचुआ कहा है कि मैं भगवान के चरण ल छू देते हूँ, ऐसे कि भगवान के चरण रह जाए ना तो वो लक्ष्मी भगा दे, और सिर ल छू ऐसे कहा है, तो वो लक्ष्मण से ऐसे ढके नहीं, हाँ वो फुसकार मार के ऐसे ओला भगा दे, ऐसे तैसे परेशान हो गए। भगवान ओला आश्वासन दी की जा अगले जन्म में तोर हमर मुलाकात हुई, तब मन माने ये चरण धो लेबे, पखार लेबे, वही बस आ है और वही लिखे है, सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बीसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन। उकर डोंगा घाट में आए हैं और वो केवट और भगवान से वार्तालाप होते हैं, और पुटान वो देखने वाला है, सुनने वाला है, लक्ष्मण हैरान हो जाते है ना भाई, कैसे बात है यार, ऐसे कही वो घाट में गए, मांग इनाम न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, ये अटपटी बात है ना। केवट ले जब डोंगा मांगी ता केवट साहब कह दीज कि ना है ना, मैं नहीं लानो, नो इट इज नॉट, कहते ना नहीं लानो, काबर कहाँ है तुम्हार मरम में जाना। अब बता वो केवट कत का मरम जानते हो कर,
लक्ष्मण कथे रात दिन में एकर संग किंजरत हो एकर मरमेल नहीं जानो तब एक केवट काली केवट कैसे जान दरी ऐसे यही हरे अटपटा प्रेम और भगवान मंद मंद मुस्काते वो जाना थे भगवान हाँ के तोला वादा करे रहे भैया तब तोर घाट में आए हो ये भक्ति के घाट है और वही दिन से भगवान के याद में वो केवट गरीब केवट लगे रही से भक्ति घाट से तो बाहर भगवान नहीं जा सके ना औ का मरम जान था चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करनी मूरी कछु वहीं तोर पैर के धोरा में जादू हुई कथे और वो पथरल छुईता नारी बन गए तब मोर कठुआ के डोंगाए तो ओकर का हाल हुई पथरा से कड़ा तो नहीं है ना है वो नारी बनी तो ओला में चलहूं कैसे मैं एके झन नारी ला नहीं पोस सकत हूं मैं रोज बनी करता हूं तो खाता हूं भगवान यही प्रतिपाल और सब परिवार और नहीं जानना कछु कबारू और कहीं काम नहीं जानू मैं डोंगा चलाना जानता हूं और एकरे माध्यम से मैं परिवार ले चलात हूं और नारी हो जाई तो मैं के झल राख है ये सब मरम ल तोर जाना था यही हरे अटपटा प्रेम लक्ष्मण ल बड़ा विचित्र लगता है ये कैसे केवट है कैसे केवट है ऐसे आओ चलो एक भजन फिर चिंतन भरत प्रिय रामचंद्र के जाए जगत महान
हनुमान जी सुनत है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे अटपटा प्रेम। लक्ष्मण जी ला अटपटा लगा थे, है ना भाई, ये कैसे बात करते हैं। यहाँ तक के इस छंद में लिखा है, तोर दादा के कसम मैं तोर पाँव ला बिना धोए जाने नहीं दूं, चघावच नहीं दूंगा मैं जी, ऐसे किस आओ। यहाँ तक के तोर कसम तोर दादा कसम, अच्छा आदमी ले तोर कसम कभी तो वो सही नहीं है, तोर दादा कसम कभी तो वो कैसे हुई, है ना भाई, उसका दिमाग खराब नहीं हुई भाई। अरे मोर कसम के है वहां तक कि ठीक है, औते मोर बाप तक पहुंच गए, ऐसे कही। लेकिन भगवान मुस्कुरात है नहीं भाई। और यही कथे अटपटा प्रेम भड़के के लिए यार वो कैसे सुनते थे, बोली भाषा में नहीं बोल कैसे सुनते वो। लेकिन ओला ओकर माता पिता ही उचने कर्म से पाहे और ओला सुंदर शिक्षा दे। अच्छा एक बात सियान मन कथे नहीं, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खेरपा, और जैसे जैसे माए बाप तैसे तैसे लेर का। वास्तव में लड़का यदि राम बनाना है लड़का ला यदि लक्ष्मण बनाना है, राम बनाना है, तो तोला पहले दशरथ और कौशल्या बने लागे। ना बेटा तुम्हारे हदाच, अरे राम तो बन रहे बेटा, राम तो बन रहे बेटा, ऐसे कहते हैं। अब वो बेटा कहे पिताजी मैं राम बने पर तैयार हूँ, पहली तो दशरथ बने लागी। हाँ पहली तो दशरथ बने लागी, तब मैं राम बनू ना, ऐसे।